तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित त्यागी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूँ। मतलब इस इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो अच्छा पैसा कमाया है और 50,000 से ज्यादा लोगों को जूम के माध्यम से ट्रेन कर चुके हैं और प्लस 30 से ज्यादा एलटीपी आरटीपीज, दोस्तों से ज्यादा फिजिकल मीटिंग्स हर स्टेट हर सिटी के अंदर घूमने के बाद आज एक बिजनेस को हम पिछले 6 महीने से प्रमोट कर रहे हैं जिसका नाम है लिवगुड। और इस लिवगुड बिजनेस के अंदर न जाने कितने बड़े बड़े लीडर्स आ चुके हैं, लेकिन इनकी पहचान आप तक नहीं पहुंच पाती। ये क्या सोच के इस बिजनेस के अंदर आए हैं, क्या इन्होंने अपनी उपलब्धि प्राप्त करी है, वो सारा सेशन हर थर्सडे एक नए लीडर के साथ आप देखना चाहे तो देख सकते हैं इसी लिंक के माध्यम से क्लिक करके। और आज की क्लास, आज का जो टाइटल है वो मैं सिंपल बता देता हूँ। मोहित सर की क्लास ये करीब करीब 2 से 3 महीने लगातार हर थर्सडे चलेगी, जिसमें हर गोल्ड अबव रैंक को हम लेके आएंगे, उसकी जर्नी के बारे में, उसने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करा, उसका लास्ट एक्सपीरियंस क्या था, चाहे अच्छा हो बुरा हो पब्लिकली बता सकता है, कोई इशू नहीं। अगर आपको लगेगा कि यार उसने कुछ वहां से उठ के कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच के इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये सारे रिकॉर्डिंग सेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। चाहे आप उसकी हार्ड अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हार्ड कॉपी उठा के। और आपकी मार्केटिंग करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला ये होगा कि आपका इंटरव्यू हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों। अगर आपका इंटरव्यू आपके पास सेव है, 10 साल बाद भी देखेंगे ना, तो एक गर्व महसूस होगा कि हम एज ए गेस्ट बन के मोहित सर की क्लास में पहुंचेंगे, तो एक गर्व आपको होगा। तो समय को मद्देनजर रखते हुए हमारा 1 घंटे का सेशन चलेगा, लेकिन 1 घंटे के सेशन में भरोसे के साथ कह सकता हूं, लिक्विड रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में गुजरे हैं ना, उसका सबका सटीक जवाब आपको मिलेगा। प्लस क्या उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं, उनके सटीक जवाब आपको मिलेगा। आज मोहित सर की क्लास में हमारे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर सतीश बत्रा जी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सतीश बत्रा जी का। तो मैं चाहता हूं जितने लीडर्स यहाँ पे वीडियो पे लाइव बैठे हैं तो आप अपने हाथ से क्लैपिंग कर सकते हैं, और जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा बत्रा सर का। बत्रा सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको सर? आपका आवाज सर लाउड एंड क्लियर एकदम। ओके ओके, फाइन, थैंक आज यू सर। पर आप ये होस्ट सीट पे बैठे हैं और आज का सेशन इतना जबरदस्त, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं ना, वो क्वेश्चन वो पूछने वाला हूं जो आज तक लिवगुड में किसी व्यक्ति ने अपने प्लान से नहीं पूछे होंगे। क्योंकि वो व्यक्ति ये कहेगा यार सर हम पूछ लेंगे तो मुझे पता है वो गोली दे देगा, मना कर देगा। लेकिन आज हर एक चीज के जवाब मैं चाहूंगा कि आपके मुख से हम सुने। और जितने भी 500 लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, 100 सवा 100 लीडर्स जो यूट्यूब पे लाए हमें सुने, उनको सबको जवाब आज का मिलना चाहिए। तो आप रेडी हैं बत्रा सर? बिल्कुल रेडी है और प्राउड फील कर रहे हैं, बड़ा गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि मोहित सर की क्लास में हमें बुलाया गया और पहले सेशन में हम आए तो हमें बड़ा गर्व फील हो रहा है। अरे सर थैंक यू वेरी मच, ये हमारा सौभाग्य है बत्रा सर। और इस क्लास में करीब करीब 500 लोग अभी बैठे हैं, और एज ए स्टूडेंट आप जिस लेवल पे हो डजेंट मैटर, आप सीखने के पर्पज से इस क्लास में बैठे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप हमारा कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे, बत्रा सर का देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे, तो आपका हौसला अपना बढ़ेगा और जबरदस्ती आपको मौका दिया जाएगा। गोल्ड अबव तैयार हो जाओ, सबको इस मंच पे लेके आऊंगा इस क्लास के अंदर, और सबका इंटरव्यू यहाँ पे करेंगे। तो बत्रा सर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, 25 से 30 साल जो मुझे सूत्रों से पता चला है आपने इस इंडस्ट्री में गुजारे हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और 25 से 30 साल के अनुभव के बाद करीब करीब करोड़ों रुपए आपने वहां से बनाया है सर। आज इस इंडस्ट्री को क्या ऐसा रीजन है कि आप कनेक्ट रहे? क्या ऐसा एक ऐसा पायदान था कि आपने सोचा कि अपनी लाइफ में करूं ना करूं, इस इंडस्ट्री को स्विच करूं या इसे कंटिन्यू करूं? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपका उतार चढ़ाव रहेगा? 100 टर्म में मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन में बताएं सर। वाह, थैंक यू, आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और आपने पूछा है कि मैंने इंडस्ट्री में इतने साल कैसे काम किया और क्यों टिका रहा, इंडस्ट्री मुझे अच्छी क्यों लगती है। तो जी उसके जवाब में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। और इसमें एक आम आदमी जो है, एक एक ऑर्डिनरी आदमी इस बिजनेस में आता है जिसको कोई स्किल नहीं होती है, लेकिन वो जी स्किल सीखते सीखते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन जाता है। और मेरे को इस बिजनेस में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में यही अच्छा लगता है कि हम बहुत सारी स्किल सीखते हैं। जहां जी तक उतार चढ़ाव की बात आपने पूछी है, आपने पूछा रिजेक्शन के बारे में या सक्सेस के बारे में, तो निश्चित रूप से हमने बहुत बड़ी सफलता पाई है। हमने करोड़ों रुपए कमाए, कई देशों की यात्रा करी, हमने, हमारी वाइफ ने, हमारे बच्चों ने बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं हम लोग। जी और शुरू से ही कारें चमकाने का शौक नहीं था। मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में लोग महंगी महंगी कारें चमकाते हैं। हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया और इसलिए हमने बहुत अच्छा पैसा और बनाया। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ी बात नहीं कि हमने पैसा बनाया, बड़ी बात यह है कि हमारे इस बिजनेस में आने से हजारों लोग ऐसे थे जिनको अच्छा पैसा आया, वो हमें ज्यादा खुशी देता है। बहुत लंबा तो नहीं, पर शॉर्ट में मैं एक तो आपको अपना जो है कुछ बता देता हूँ एक्सपीरियंस, शायद वो बहुत अच्छा भी लगेगा लोगों को और कुछ सीखने भी मिलेगा उससे। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन, यानी यहाँ पर
कोई पैसा नहीं लगता हम लोगों को, ना ही कोई बहुत सारा कुछ सामान लगता है, लेकिन लगती है एक चीज, वो है माइंड मैनेजमेंट। हर बार क्या होता है, हमारा मन खराब होता है, हमें रिजेक्शन मिलता है, लोग हमारा ऐसी बातें करते से दिल टूट जाता है, और उसको हमें बार 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 अपने आप को समझाना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारा ड्रीम बड़ा स्ट्रांग था। इस बिजनेस को रन करने के लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए, वो है ड्रीम। तो हमारा ड्रीम बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि हमारे पास हमारा आज से 20 साल पहले जो है हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस हो गया था, कर्ज हो गया था। पिताजी संभालते थे तो उनके डेथ हो गई और उनका कर्ज हो गया था काफी बड़ा। तो हमारे पास बड़ा रीजन था इस बिजनेस को बिल्ड करने का कि पैसा चाहिए। और हमारे पर कर्ज होने की वजह से जहां जहां हम इस बिजनेस को लेके जाते थे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, तो वहां पर लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। हमारे खुद के जो रिश्तेदार थे वो पहले ही फोन कर देते थे कि यार ये बत्रा जी बहुत तकलीफ में है, और ये पता नहीं क्या नए नए काम करते रहते हैं, इनके चक्कर में मत आना। तो हमारे जितने भी शुभ चिंतक हैं, जब भी हमारा कुछ शुभ होने लगता था उसको चिंता हो जाती थी। ऐसा होता है अक्सर इस इंडस्ट्री में। तो बहुत तकलीफ थी। हमने अपनी वाइफ को समझाया था, मेरी वाइफ को लेके जब मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया, तो फ्रेंड की वाइफ ने बोला कि हमारे घर में कुत्तों का और सेल्समैन का आना मना है, तो आप आ गए हैं तो चाय पी के जाइएगा। तो मेरी वाइफ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ, फिल्मों की मॉडल जैसी हूँ, और मैं इसलिए तुम्हारे साथ घर घर जाके मैं ये सब करूंगी और इतनी बेइज्जती करूंगी, उठाऊंगी, मैं नहीं करूंगी। तो मेरे ससुर साहब ने भी मुझे बोला था ये बात कि अगर आप मेरी बिटिया को घर में बैठा के खिला नहीं सकते तो मैं उसको वापस ले जाता हूँ। यानी बहुत सारे चैलेंज आते हैं इस तरह के, लेकिन हमने डटे रहे। और हम उस जमाने में हमारे पास लोग नहीं थे, तो एक हमारे खास मित्र थे इलाहाबाद में, जो हमारे ऋणी थे, मतलब वो हमारे से चीजें सीखते थे, और वो चाहते थे कि मतलब मैं बत्रा सर के साथ कनेक्ट रहूं। तो उसका बड़ा एहसान था हमारे। तो हमने उसको बोला तो बड़ा खुश हो गया, बोले आप आइए, मैं जरूर आपके कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करूंगा। तो मैं इलाहाबाद चला गया जबलपुर से 5 दिन की टिकट लेकर। मुझे लगा 5 दिन में इलाहाबाद में छा जाऊंगा, कोई और यहाँ ज्वाइन नहीं हो रहा तो वहां ज्वाइन हो जाएगा। जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो मेरे शुभचिंतकों का फोन पहले आ गया, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं जुड़ूंगा नहीं। तो मैंने उससे बोला अगर तुम नहीं जुड़ते तो कोई बात नहीं, अपने कुछ दोस्तों को बुला लो, मैं उनको समझा देता हूँ। उसने अपने दोस्तों को बोला कि मेरा एक दोस्त आया है जबलपुर से, उसने कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, आप आ जाइए, खाएंगे पियेंगे और उसको मना कर देंगे। तो 5 के 5 लोग इसलिए बैठे थे कि खाना पीना है और उसके बाद मना कर देना है, और सबने मुझे मना कर दिया और मेरा दिल टूट गया। वो रात ऐसी थी कि जहां पर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है। पर मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं इस बिजनेस को करूं और मैं इस बिजनेस को नहीं करूं और अपने घर जाके आराम से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को चलाऊं। दूसरा मेरे पास वजह थी कि मैं इस बिजनेस को करके इन लोगों को दिखाऊं कि मैं सही था। और मैंने दूसरा रास्ता चुना। उसके बाद मैं करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और मैं हो गया, मतलब मैं कामयाब हो गया इसमें। मैं एक ऐसे लेवल पर आ गया जहां पर मेरी इनकम लाखों में आने लगी पर मंथ की, और मुझे सेमिनार मिलने लगे। तो मैं जिस कंपनी में था वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी थी, और वहां पर उसका एजुकेशन वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम था। तो वो हवाई जहाज की यात्रा देते थे और 5 स्टार होटल में रुकते थे और पूरे देश में सेमिनार कराते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बत्रा साहब आप कामयाब हो गए, एक बड़े लेवल पर आ गए, फाउंडर सेमिनार लेवल पर आ गए आप, तो आपका सेमिनार पूरे देश में होगा, पहले कहाँ चाहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बोलते हैं ना कि बहुत तकलीफ उठाई थी, तो कहाँ का सेमिनार लेता मैं? नेचुरली मैं इलाहाबाद का लेता। तो मैंने इलाहाबाद उससे बोला, तो उन्होंने मुझे क्या किया मोहित सर, जी सर। इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ का मुझे 3 जगह का दिया। और जब मैं इलाहाबाद पहली बार पहुंचा सेमिनार लेने, तो मैंने अपने भाई के पास गया जो हमारा दोस्त था। जी मैंने बोला यार कि आज एक कार्यक्रम है, उसमें आपको इनवाइट करने आया हूँ। बोले यार अभी तक आप वो सब कंपनियां कर रहे हो, पता है वो तो चलती नहीं है, और मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैंने जब उसको समझ लिया कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो चाहता था कि सेमिनार में जाए, तो मैंने उससे बोला कि 1-1.5 घंटे का सेमिनार है, अगर आप इसको अटेंड करेंगे, एक बहुत अच्छे स्पीकर आ रहे हैं बाहर से, बहुत ही टैलेंटेड है वो, उनको जी। अगर आप सुनेंगे 1 घंटा, तो आपको 1,000 रुपये मिलेगा सुनने का। तो बोले ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा ऐसे ही होता है हमारी कंपनी। मैं क्या चाहता था मोहित सर, यस सर। कि वो सुने। तो मैंने सोचा 1,000 रुपये मिलेगा। तो बोला अच्छा मैं अपने दोस्तों को लाऊंगा। मैंने उन 5 दोस्तों को लाओगे तो उनको भी 1,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि जी अंदर था ना कुछ दर्द सुनाने का। तो वो 5 दोस्तों को बुला के बोला कि बत्रा साहब आए हुए हैं, 3 साल पहले आए थे, और अब वो 1,000 रुपये दे रहे हैं, अपने को करना है क्या, 1-1.5 घंटा बैठना है, जो समझ में आएगा सुनेंगे, नहीं तो 1,000 रुपये ले लेंगे। उसने मेरे को बोला देखो तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हारे सेमिनार खत्म होगा तो मैं 1,000 रुपये ले लूंगा। मैंने कहा डन। वहां पर हमें सुनने के लिए 300 रुपये टिकट लगती थी, लोग 300 रुपये टिकट देके सुनने के लिए आए थे। जी और मैंने उन 5-6 लोगों की टिकट ली थी, और मैंने उनको टिकट दे दी। मैंने कहा अभी स्पीकर आने वाले हैं, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं स्पीकर हूँ। जी। और जब 700-800 लोग वहां थे, और सब लोग वहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, फूल फेंक रहे थे, तब होस्ट ने बोला कि ऐसे नहीं आएंगे, और सब खड़े हो गए, सबको खड़े करा के जब उसने हल्ला किया,
तो मेरे जो भाई है ना वो भी बड़े गौर से देखने लगा कि कौन आएगा। और वहां पर जो होस्ट है उसने बोला कि उसने बहुत जोर से चिल्ला के बोला कि हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज सतीश एंड मंदा बत्रा फ्रॉम जबलपुर। और जब मैं स्टेज पर आया लोगों ने बहुत हंगामा मचाया। जब मुझे माइक मिला, बोलने का मौका मिला, तो मेरा जो भाई और मेरे जो उनके दोस्त थे वो सब कुर्सियों पे, उनको बड़ा हैरानी हुई, उनकी आंखों में बड़ा पानी सा आ गया। उनको लगा यार कि मैं तो इसको समझता था किसी काम का नहीं है, और आज इलाहाबाद जैसे शहर में मैं 70 लोग इकट्ठे नहीं कर सकता, इसलिए 700 लोगों को सेमिनार ले रहा है। तो उसे बड़ा प्राउड फील हुआ। जब मेरे जी हाथ में माइक आया और मुझे 1.5 घंटा बोलना था, तो मैंने पहली लाइन बोली कि आप लोग जानना चाहते हो कि जो मैं सफल हुआ हूं आज और इतने सब लोग मुझे सुन रहे हैं, इन सबके पीछे प्रेरणा किसकी थी? जानना चाहते हो किसकी वजह से आज प्रेरित हुआ? तो सब लोग चिल्लाए यस यस। तो मैंने कहा वो जो लाल शर्ट पहन के पीछे बैठा ना मेरा भाई, उसकी वजह से खड़े हो जाओ। मैंने कहा तुम्हारे सब दोस्तों को खड़ा करो, इनकी वजह से मैं कामयाब हुआ हूं, इनकी वजह से। यस, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे कामयाब किया है। तो मैं वहां पर जब ऐसा बोल रहा था तो उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं उनको बता रहा था यहाँ पर, द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। द बिगेस्ट रिवेंज इन द वर्ल्ड इज मैसिव सक्सेस। यानी अगर आपको किसी बदला लेना है तो आप लड़ो मत, उससे ज्यादा कामयाब होकर दिखा दो। और उस समय मैं हमेशा बोलता हूं, आज आप काम कर रहे हो, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, आज आपको कोई गलत बोल रहा है, आज आपको कोई दिल दुखा रहा है, कुछ मत बोलो, काम करते जाओ, काम करते जाओ, काम करते जाओ। आखिरी हंसी आपकी होने वाली है और आप प्रूव करके दिखाओगे, और आप जो है इस इंडस्ट्री में आगे जाओगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। यही हमारे साथ हुआ और आज तक कभी भी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हर मोर्चे पे कामयाब हुए। तो ये थी हमारी जर्नी, जिसकी वजह से हमें एक्साइटमेंट रहता है हमेशा। और हम जो है लोगों को बताते हैं इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, इसमें सिर्फ रिजेक्शन फेस करिए, अपने माइंड को मेंटेन करिए, आप सफल हो सकते हैं। जी सर। अरे सर, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। मतलब ये छोटे से इंटरव्यू में मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर आपने जो ए से लेके जेड तक का ज्ञान लोगों को दिया है ना। और ये रिजेक्शन फेस करने वाले जितने लीडर्स यहाँ पे होते हैं ना, रिजेक्शन आज की तारीख में अगर रिजेक्शन ना मिले तो समझो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपने करी नहीं। आप बस बिना रिजेक्शन के आप पास हो गए ना इस इंडस्ट्री में, तो समझो तुक्के से पास हो गए, जो मेरा नजरिया है सर। सर मेरी रिजेक्शन मार्केट मिलेंगे में, जब भी आप पास होंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी मार्केट में जुलूस निकाला गया उसके बाद। और जी पूरे व्यापारियों ने मेरे, क्या हमारे जो फाउंडर एमरल्ड बनते हैं तो जीप में निकालते हैं, हजारों लोग साथ में चलते हैं। तो हमारी मार्केट वालों को लगा मैं कुछ नेता था बन गया हूँ। मेरे खानदान के सारे वो रिश्तेदार दोस्त जितने लोग हमसे नाराज रहते थे या कुछ उनको शिकायत थी, सब बहुत खुश हो गए। और आज पूरे परिवार में, हमारा 200 शहर में परिवार है, हम लोग हैंडलूम बिजनेस से रिलेटेड है। जी। किसी भी परिवार में किसी बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है, कोई भी नया कुछ सीखना होता है, उसके पिताजी मुझे फोन करते हैं। यानी अपन खानदान के एडवाइजर हो गए आज की डेट में। अरे सर, ग्रेट ग्रेट, बहुत जबरदस्त आपने अपना जर्नी के बारे में बताया सर। मैं अब दूसरे पार्ट पे चलता हूं, जिस सिस्टम को हम प्रमोट कर रहे हैं, लिव गुड। जी जी। लिव गुड के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ना जाने कितनी चीज ऐसी मार्केट में है, क्योंकि हर जितने भी 500 लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं, या जितने 100 200 300 यूट्यूब पे लाइव यहाँ पे सुन पा रहे हैं, ना जाने कितने लोगों तक ये सेशन जाएगा। हर व्यक्ति का एक ना एक क्वेश्चन सामने निकल के आता है, सर हम स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हैं, यानी कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप जानते हैं कि 200 प्लस कंट्री के अंदर बड़े शिद्दत से लोग करते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी करती है, लेकिन इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं है सर? और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जाता है कि लोग प्रोडक्ट को छोड़ के इन्वेस्टमेंट की तरफ क्यों रुझान कर रहे हैं। इस पे क्या आप अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे सर? मतलब पहला एक, मैं इसको 2 क्वेश्चन को एक साथ मैंने ऐड करा है, यानी कि आज लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक होता है कि ये प्रोडक्ट बेस पे पहले जाते थे, लेकिन अब लोग सोचते हैं यार प्रोडक्ट क्या बेचना, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान कर लेते हैं। तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया सर क्या है? और प्लस ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं हो जाते इस इंडस्ट्री में? जब लोग कहते हैं सर मर्सिडीज जैगवार सब पे आ जाती है, तो सब पे क्यों नहीं आ पाती, कुछ चुनिंदा लोगों तक ही क्यों जा पाती है? इस चीज का मैं चाहता हूं बत्रा सर आप जवाब दें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है, ज्यादातर लोग सोचते नहीं है इस बात को कि इतने सारे लोग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, फिर उसमें सब लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। तो जी उसकी वजह यह है सर कि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोगों को दुनिया भर पे विश्वास होता है, खुद पे विश्वास नहीं होता। जिन जी लोगों को खुद पे विश्वास नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोग चूंकि बड़े धार्मिक लोग हैं, तो दो चीजें चलती हैं, या तो आप भक्ति के मार्ग से कहीं चले जाएं या ज्ञान के मार्ग से कहीं चले जाएं। यानी हनुमान जी जो है वो भगवान श्री राम को फॉलो करते चले गए, उन्हें दिमाग लगाया नहीं, तो भक्ति के मार्ग से आगे निकल गए। यानी आप अपने एक ऐसा अपलाइन, ऐसा मेंटर ढूंढ लीजिए और उसको आंख बंद करके फॉलो करिए, आप जीत जाएंगे। या फिर आप ज्ञान के मार्ग से जाएं, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के साथ डिस्कशन किया और बहुत सारी डाउट को दूर किया और ज्ञान के मार्ग से आते आगे चले गए। यानी आप खुद स्टडी करिए, आप अपने अपलाइन को फॉलो करिए, आप अपने मेंटर्स को फॉलो करिए और ज्ञान के माध्यम से आगे चलते चाहिए। दो ही मार्ग हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वियर्ड हो जाते हैं, वो ना किसी को फॉलो कर पाते हैं और ना ही वो कोई ज्ञान ले पाते हैं। और वो चाहते हैं कि जैसा लोगों को पैसा आया वैसा पैसा आ जाए। पुराने जमाने में हमारे को लोग, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना,
तो हमारे टीचर्स हमको पीट भी देते थे, तो हमारे पिताजी को कोई बुरा नहीं लगता था, वो बोलते थे और मारो इन लोग, अच्छा पढ़ना चाहिए। आज जी। अगर किसी बच्चे को टीचर पीट देती है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो करेक्ट। आज लोग थोड़ा सा भी दर्द नहीं सहन करते, थोड़ी सी भी तकलीफ सहन नहीं करते, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे ले लेते हैं और बिजनेस छोड़ देते हैं। तो जी थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। तो जो लोग जो भी चाहे सफल हो सकता है। एक जिद्दी आदमी जो होता है ना, एंटरप्रेनर का मतलब क्या, आप एक एंटरप्रेनर बन रहे हैं। देखिए, जी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई नौकरी करने का बिजनेस थोड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप ओनर बनते हैं, आप खुद एक एंटरप्रेनर बनते हैं, एक ओनर बनते हैं, और हजारों ओनर्स बनाते हैं। हमारा बिजनेस कोई नौकर बनाने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस मालिक बनाने का बिजनेस है। तो करेक्ट। आपको अनुभव होगा नौकरी करने का, आपको अनुभव होगा नौकर रखने का, आपको अनुभव होगा दुकान चलाने का, लेकिन क्या आपको ये अनुभव है कि आप हजारों मालिकों को एक साथ लेके चलें? तो वो अनुभव यहाँ सीखना पड़ेगा। तो लोग उसको सीखते नहीं है और उसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते, रिजेक्शन उठाते नहीं है, जल्दी से हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग रिजिलियंस होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो सफल हो जाते हैं। दूसरी बात आपने बताई कि लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में क्यों जा रहे हैं, लोग प्रोडक्ट बेस को क्यों छोड़ रहे हैं। तो उसका जी बड़ा कारण मुझे लगता है सर कि देखिए, लोग जो है ना प्रोडक्ट बेस से परेशान हो चुके हैं। लोगों को ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट बेस की जो हमारी दुनिया थी, जिसको हमने 20 साल किया, उसमें क्या था सर कि महंगे प्रोडक्ट थे और उससे लोगों को समझाना पड़ता था, पीछे पड़ना पड़ता था। और ऐसा कई बार हुआ, लोगों ने चिपका दिया और भाग गए प्रोडक्ट, मतलब 10-10 हजार के प्रोडक्ट यहां वहां की बातें करके रिश्तेदारों को जबरदस्ती दे दिया कि मेरा टारगेट है, आप तो बस कर लो। साले को धमका दिया, बॉस ने चेले को धमका दिया। तो लोग टिका देते थे प्रोडक्ट और भाग करेक्ट। जाते थे अपने टर्नओवर करने के लिए। यानी जितने खेल खेल सकते लोगों ने खेले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे होते थे और लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, घर को गोडाउन बनाना पड़ता था। जी लेकिन अब हुआ क्या कि ये जो इंडस्ट्री है बहुत तेजी से बदली, हम लोग इंटरनेट पे आ गए। अब जो है जमाना ऐसा आ गया, मोबाइल सबके हाथ में आ गया। कोरोना के बाद और ज्यादा हम लोग कंपटीशन में आ गए। तो अब बड़े बड़े जो ट्रेडिशनल हब्स हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे कॉस्को है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब लोगों ने एक बात समझ ली कि प्राइस इतने कम कर देंगे, इतने कम कर देंगे कि कस्टमर बढ़ जाएंगे तो कवर हो जाएगा। करेक्ट। ऐसे में नेटवर्क इंडस्ट्री प्राइस कम कर नहीं पाई, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों को पैसा बांटना था। तो उनकी सेल कम होती चलेगी और प्रोडक्ट बेस में लोगों का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, लोगों को बड़ी तकलीफ आ रही। तो आसान रास्ता ढूंढ रहे थे। और हमारे पास दो प्रवृत्तियां हैं जो बहुत काम करती हैं। एक प्रवृत्ति है लालची प्रवृत्ति और एक प्रवृत्ति है आलसी प्रवृत्ति। जो हम करेक्ट। लोगों को बोलते हैं मोहित सर, दो प्रवृत्तियां हैं। हाँ जी। एक बोलते हैं लालची और दूसरी आलसी। ये इंसान के अंदर रहती है। अब मैं मानता हूँ कि ये 99% तो भारत में ज्यादा है सर। तो उसमें होता क्या है सर कि हमारे जो नेटवर्कर लोग हैं, खासतौर से इन्वेस्टमेंट वाले, इन दो प्रवृत्तियों को जगाते हैं। वो बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये पैसा लगा दो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट। जैसे जैसे ये बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो लोगों की आलसी प्रवृत्ति जाग जाती है। उनको लगता है बहुत जी बढ़िया। फिर वो बोलते हैं देखो इतना पैसा इसको आ रहा है, इतना इसको आ रहा है, इतना इसको आ रहा है। वो ऐसा दिखाते हैं करोड़ करोड़ रुपए लोगों को आ रहा है, तो लालची प्रवृत्ति जाग जाती है और लगता है हमको भी आ जाएगा। तो करेक्ट। करना क्या पड़ेगा, बस पैसा लगाना है। तो इस तरह से हमारी क्रिप्टो करेंसी और जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट प्लान चले, और ऐसे चले कि जितने लोग शुरुआत में जुड़ गए वो आगे निकल गए। जितने लोगों ने जो है ना आगे बढ़ के जो है आगे जाके मुफ्त हुआ नहीं उनका चैनल, तो पिट गए। सरकार क्या चाहती है सर, देखिए सरकार ये चाहती है कि कोई धोखाधड़ी नहीं करे। जब भी करेक्ट। कोई कंपनी आप बनाए तो साथ में प्रोडक्ट होना जरूरी है। ठीक है, जी भले ही प्रोडक्ट कंपलसरी ना हो खरीदना, पर प्रोडक्ट होना जरूरी है। हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है। हमारे जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम सीतारमण जी हैं, उन्होंने नया अभी गाइडलाइन अभी जो है 2023 में ही फरवरी में अभी फिर से उसका अमेंडमेंट किया। चिट फंड जो हमारी एक्ट है उसको, उसमें बताया है कि यार हमको किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं चाहिए, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जी। आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो तो प्रोडक्ट साथ में होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं लोग समझते नहीं है, और इसलिए जो कंपनियां प्रोडक्ट छोड़कर काम करती है इन्वेस्टमेंट में, उनको आज ही तो कल बंद होना रहता है, और इससे लोग भटकते रह जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सब लोगों से जो इस इंडस्ट्री में है, तो किसी भी ऐसी कंपनी के साथ जरूर जाएं जिसके साथ प्रोडक्ट हो। भले ही प्रोडक्ट आपको ई कॉमर्स की तरह, एक अमेजोन की तरह खुद लोग खरीदें, लेकिन प्रोडक्ट होने चाहिए। और जो कंपनी है उसका उसका जो प्लान है वो बहुत एडवांस होना चाहिए। तो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बाकी जो फालतू के प्लान है उससे इंडस्ट्री बदनाम होती है, उसे ना करें कभी भी। सर मेरा ये आंसर है। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा आपका आंसर जानकर। बड़ा लोग प्रभावित भी हो रहे थे आपका आंसर देख के, बड़े क्लैपिंग कर रहे थे। चाहे वो बात करूं महेंद्र जी की, बात करूं टीसी शर्मा जी की, बड़े लोग खुश थे आपका आंसर से। और एक इसमें से क्वेश्चन निकल जाता है सर। वैसे मैं तीसरा क्वेश्चन कहूँ तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। जब आपने कहा कि प्रोडक्ट को लेकर लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं।
ठीक है ना, या आपके पास प्रोडक्ट ही होना चाहिए जब आप डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, जो आपको मतलब चौके पे छक्का भी मार सकता है सर। छक्का ये अच्छा है अच्छा, कि आपने चलिए भी मैं तो एक सीख रहा हूँ और सीख जाऊंगा सर आपसे, आप हमारे मेंटर हैं यहाँ पर, अरे सर नहीं, तो मैं ये और मतलब सीखता क्वेश्चन रहूंगा, इसलिए है चलिए। कि बाउंस बैक यहाँ पे होना जरूरी है। यहाँ पे लोगों को नहीं लगना चाहिए कि स्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैंने जो भी आपसे ट्यूनिंग बनाई है ना, कि ऑन द स्पॉट ऐसे गहरे गहरे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आज की तारीख में इन सभी लोगों के पास नहीं होगा जो 500 लोग सुन पाने हैं। श्योर अभी सर। सर आपने कहा कि आपने एक लास्ट कंपनी में बड़ा एक्सपीरियंस आपका रहा था, जब आप जाते थे स्टेज पे हजारों लोग देखते थे, क्लैपिंग करने लग जाते थे, एक अच्छा ब्रांड वैल्यू आपने वहां पे बनाया। लेकिन लेटेस्ट ही आपने एक कंपनी की शुरुआत करी है जिसका नाम है लिव गुड। जी अगर मैं बात करूं इस कंपनी के मकसद से, तो $50 इस बिजनेस के अंदर इन करके विदाउट प्रोडक्ट आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं। तो सर अगर मैं कहूं तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे भी है, यानी कि यहाँ भी आप प्रोडक्ट कंपनी आपको नहीं दे रही, $50 आपको दे रही है। कंपनी कहती है कि $50 से आपने इन करा, और आप विदाउट प्रोडक्ट अगर दूसरे को इन कराते हो तो आपको एक एफिलिएट तौर पे इनकम मिलेगी। और आपने यहाँ पे एक बात कही कि सर प्रोडक्ट होना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है अगर उसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। क्यों आपने इस बिजनेस को चुना, जिस बिजनेस में आज करीब करीब नजर इंडिया से 30 से 40 हजार लोग की जिंदगी दाव पर लगी हुई है? तो ये जर्नी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर लिव गुड की। श्योर सर श्योर। देखिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हमारे मेंटर हैं, मैं आपसे काफी कुछ सीख रहा हूँ। लिवगुड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देखिए मैं आपको बताऊं। और लिवगुड जो है ये इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस प्लान है, इसे मैं नहीं कहता, ये बहुत सारी थर्ड पार्टी एजेंसीज कहती हैं। क्यों है? जी ये एडवांस वर्जन है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी है, इसमें ई कॉमर्स भी है, और इसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी है। ठीक है। जी हमारी सरकार की गाइडलाइन ये है कि आप कोई भी काम करते हैं इस तरह का, उसमें प्रोडक्ट होना चाहिए, जी लेकिन प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ये हमारे सरकार की गाइडलाइन में आप जाके देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी बाध्य करती है कि अगर आप प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो हम आपको निकाल देंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपको रैंक नहीं देंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो कंपनी गलत है, ऐसा सरकार कहती है। तो हमारे देश की जो गाइडलाइन है उसमें है कि प्रोडक्ट होना चाहिए, पर प्रोडक्ट खरीदना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो दूसरी यहाँ पे बात, सर थोड़ा सा इंटरप्ट बतला सर आपको करूंगा मैं। मतलब यहाँ पे दो बातें हैं सर। मतलब जी आप, क्योंकि हम भी जो मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है लेकिन ये ऑप्शनल है। तो जी मतलब अगर हम भारतीय गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो एक कंपनी का जो प्रोडक्ट कंपनी हमें लिवगुड दे रही है, तो ये ऑप्शनल हमें दे रही है कि आप पे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको प्रोडक्ट खरीदना ही करे। मतलब कुल मिला के हम यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन को गाइडलाइन। फॉलो कर रहे हैं। अरे सर थैंक यू वेरी मच, अब आप आगे कर सकते हैं सर। तो दूसरी बात क्या है सर कि इन्होंने एक चीज बहुत मजबूत देखी कि अगर हम प्रोडक्ट कंपलसरी नहीं करेंगे और प्रोडक्ट महंगे भी नहीं देंगे, क्योंकि इन लोग 20 साल से जो है 70 साल पुराना ब्रांड है लिवगुड। लिवगुड कोई आज की कंपनी नहीं है। जैसे टाटा बिरला अंबानी है ना हमारे देश में, वैसा वो उनकी वैल्यू वहां पर, क्योंकि इसने कम से कम आज लिवगुड में पिछले 20 सालों में अपने ही ग्राहकों को 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा बांट चुकी है। यानी उसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 900 करोड़ रुपए ऑलरेडी वो बांट चुके हैं, 900 करोड़ रुपए। तो उनका बहुत बड़ा फेथ है, उनका उनका इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, उनका अच्छी ब्रांडिंग है अमेरिका में। तो वो डायरेक्ट सेलिंग को 20 साल से फॉलो कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो उन्होंने इसको स्टडी किया कि चैलेंज ये है कि अगर प्रोडक्ट महंगे होंगे तो लोग लेंगे नहीं, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे हैं और कंपेयर कर लेते हैं। और अगर प्रोडक्ट से कमीशन देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। प्रोडक्ट से कमीशन नहीं दे तो फिर क्या करें, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो लोग प्रमोट नहीं करेंगे। तो करेक्ट। उन्होंने अमेजोन वाला एक मॉडल अपनाया। उन्होंने मॉडल अपनाया कि हम लोग ऐसा काम करेंगे जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाएंगे, जैसे कास्को है, वॉलमार्ट है, या अमेजोन है। उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि हर आदमी की चॉइस रहेगी खुद खरीदने की, क्योंकि हमारी दुनिया में हर आदमी खरीदना चाहता है। लोगों को शॉपिंग बहुत पसंद है, लेकिन बेचे जाना पसंद नहीं है। कोई इसको बेचने आता है, कोई चिपकाता है, कोई पीछे पड़ता है तो बुरा लगता है। तो यहां पर उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया ई कॉमर्स में रह के, कि आपके पास प्रोडक्ट है और जिसको जो मन करता है खरीद सकता है, कुछ कंपल्सन नहीं है। अब पैसा कैसे बांटेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि बस 5-6 एजेंसीज को बांटना होता है, रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों को बांटना होता है। तो इसलिए जो जो फंडामेंटली हमने चेक किया, ये आप और भी चेक करिएगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि किसी भी चीज को बेचना है तो उसको 100% में इस तरह से बांटा जाता है कि 33% में प्रोडक्ट और उसकी सारी खर्चे आते हैं, 33% में एडवर्टाइजमेंट आता है, टैक्स आता है, और कंपनी को मुनाफा आता है, 33% लोग बांटते थे। तो ये ट्रेडिशनल सेटअप होता है। लेकिन नेटवर्किंग में 100 की चीज 500 में बिकती है, क्योंकि उनको 400 बांटना होता है। तो अब ऐसे में वहां पर सेल आ नहीं रही, तो उन्होंने एडवांस वर्जन किया कि रखा 100 रुपए ही रेट, जो मार्केट प्राइस है, और उसी में उन्होंने प्रोडक्ट पे पैसा बांटा। आज हमारे प्रोडक्ट पे आपको जो है पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन कैसे कवर करेंगे, वो 80% आपको कैसे देंगे? तो उन्होंने एफिलिएट प्लेटफॉर्म पकड़ लिया। एफिलिएट जो है वो लीगल एथिकल है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आज दुनिया में,
सब के सब एफिलिएट पे काम करते हैं, मेंबर बना के पैसा बांटते हैं, सुविधा देते हैं। मेंबर बना के पैसा बांटना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, और हर कंपनी के पास करोड़ों करोड़ एफिलिएट हैं, तो उन्होंने इस ऑप्शन को चुना, और ये बहुत ही लीगल एथिकल है। इससे वो भरपूर पैसा बांट पाते हैं एफिलिएट में लोगों को, और प्रोडक्ट पे वो अपना अलग से पैसा दे पाते हैं। तो दोनों जगह विन विन सिचुएशन हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि लिवगुड जो है वो ई कॉमर्स भी है, लिवगुड जो है वो एडवांस वर्जन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग भी है, और लिवगुड जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग भी है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक नपा तुला बेहतरीन एक सोची समझी योजना है, और इसे वर्ल्ड वाइड फैलाने में, इसको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। ये लेटेस्ट ट्रेंड है, इसलिए हम इस बिजनेस में हैं सर। यस सर, यस। यहाँ सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल जाता है। हमने इस चीज आपकी एक्सेप्ट कर ली कि एक 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 ट्रेंडिंग मॉडल है जिसे लोगों ने एक्सेप्ट करा, करीब करीब 8-8.5 लाख पूरे 200 कंट्री से साथ कनेक्ट हो गए। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल जाता है कि कंपनी $40 से आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप आपको दे देती है। $10 एवरी मंथ देना जी हमारे नजरिए से तो सर गलत है, आपके नजरिए से क्या है? अब मैं इस नजरिए से गलत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 99% लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर 9.95 एवरी मंथ क्यों दें, यानी कि हमें प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है। तो $9.95 आपके नजरिए से क्या लेना कंपनी के लिए सही है, या इसमें आप क्या एडिशनल ऐड करना चाहेंगे? कितनी चीज सही है, कितनी चीज गलत नजरिए से लोग इसको देखते हैं, मैं चाहूंगा बता सर, आप इस पे आंसर करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है वो क्या करते हैं कि वो आपसे एक बार पैसा लेते हैं और उसको बांट देते हैं आपको, ठीक है, और उससे फिर अगले महीने आप पैसा नहीं मिलता आपको, इसलिए टीमें बन नहीं पाती, बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाता, और वो कोलैप्स हो जाता है। तो इन्होंने जी सोचा कि ऐसा क्या करें ताकि हर महीने लोगों को पैसा देते रहें। तो इन्होंने एक एडवांस वर्जन बनाया कि हम $10 अलग से हर महीने लेंगे। अब इसको किस तरह से हम बताते हैं, मैं बताता हूं कि आपको कंपनी $40 लाइफ टाइम लेती है और वेबसाइट बना के देती है आपको, एक ऐसी यूनिक वेबसाइट जो कि आप आमतौर से कहीं बनाएंगे तो 4-5 हजार में ही बनेगी, उससे कम में नहीं बनेगी। वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन वेबसाइट है वो, जैसे अमेजोन होता है, जैसे फेसबुक होता है, जैसे इंस्टाग्राम होता है, उस तरह की लेवल की है। अगर उस तरह की वेबसाइट खाली बनाई जाए जो हमारे नाम की बनकर आती है, इसमें 40-50 हजार लाख रुपए से कम हम खुद नहीं बनवा सकते, और कंपनी ने सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए हैं इसमें, सिस्टम को बनाने में। तो वो हमारे नाम की एक वेबसाइट हमको देते हैं केवल $4,600 में, हम $3600 मान लेते हैं, $40 में लाइफ टाइम के लिए वो वेबसाइट हमारे पास है। उस वेबसाइट में हम जो है 3 तरह की वेबसाइट है, एक में अपने खुद के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, एक वेबसाइट हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं, उससे कमीशन आ सकती है, एक वेबसाइट है हमारी जो हमारा लीड कैप्चर पेज है जिसमें हम लोगों को शामिल कर सकते हैं अपने साथ में। तो ये यूनिक चीज हमें दे रही है सिर्फ $3,600 में, यानी $40 में लाइफ टाइम के लिए, और उसकी मेंटेनेंस के लिए वो $10 ले रही है। मैं तो लोग ऐसी बताता हूँ कि $1,000 जी महीने वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, हमारे लिए नए 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 एडिशन करते हैं वेबसाइट में, और उसकी मेंटेनेंस का ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर लिवगुड में, कि आपसे वो $40 लेते हैं और $10 महीना लेते हैं, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो 80% तो आपको पहले ही बांट देते हैं, और जो $10 लेते हैं वो उसको भी पूरा बांट देते हैं। अगर आप, मैं आगे अगर आप बात करोगे और बोलोगे, मुझे मौका दोगे, तो मैं प्लान की गहराई बताऊंगा कि किस तरह से पूरा पैसा बढ़ जाता है। कंपनी का कहना यह है कि हमको पैसा चाहिए प्रोडक्ट सेल पर, हमको आपके नेटवर्क पे पैसा नहीं चाहिए। अगर नेटवर्क के कोई पैसा कटता भी है तो सिर्फ और सिर्फ उसको मेंटेनेंस के खर्च काटते हैं, यानी वो नेटवर्क का कोई पैसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप नेटवर्क बनाइए और वो नेटवर्क जब प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमको कमाई होगी। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, कंपनी इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इसमें, कुल 8-9 महीने में इतना पैसा लगा चुकी है, और वो सिर्फ ये चाहती है कि नेटवर्क बने, और नेटवर्क में पैसा बटेगा तो नेटवर्क बनेगा। तो पूरी शिद्दत से वो पैसा नेटवर्क में बांट रहे हैं, चाहे वो $40 ले रहे हैं, चाहे वो $10 ले रहे हैं, चाहे वो साल के $140 ले रहे हैं, सबका सब आपको बांट रहे हैं। अगर कुछ पैसा कटता है तो सिर्फ और सिर्फ खर्च के लिए कटता है, अदरवाइज वो पूरा बांट रहे हैं। उनका फोकस है प्रोडक्ट पे बेस पे काम करना, प्रोडक्ट सेल करके पैसा कमाना। ये बहुत ही सच्चाई ईमानदारी की कंपनी की है, और एक एक चीज का वो हिसाब देते हैं। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ सर इसके साथ। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, बड़ा मतलब जो जवाब आपने दिया है ना, बड़ा स्ट्रिक्टली है, बिल्कुल कट टू कट वाला जवाब है, मतलब कहीं भी फंबल नहीं है। मतलब एक्सपीरियंस होल्डर दिखते हैं जो बत्रा जी हमारे यहाँ पे हैं एज ए गेस्ट। पहले एपिसोड मुझे लगता है मोहित सर की क्लास का सुपर डुपर हिट जाने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जबरदस्त आता है सर, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि सबके सब चेहरे पे स्माइल आ जाएगी 100%, जिन्होंने वीडियो लाइव किया हुआ है, जो अच्छा चैनल पे लाइव देख रहे हैं, सबके चेहरे पे स्माइल। जब मतलब आज कंपनी क्लास लग रही है बत्रा जी की। जब कंपनी इतना पैसा देती है, वो बात हमने एग्री कर लिया, सब लोग डायमंड, क्राउन डायमंड, प्लेटिनम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये कंपनी की जो एक पिछले 6 महीने से 8 महीने से मार्केटिंग चल रही है कि बिना कुछ करे $2047 कमाओ, बिना कुछ करे 2 लाख रुपए आपको आएंगे, आप एक बार $50 डाल दो,
आप एक बार $140 डाल दो, आपको हर साल कुछ नहीं देना, हर महीने आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, बस 3 महीने लगातार काम करते रहें। क्या आप तो इस बढ़ावे में आकर सर आपने ज्वाइनिंग नहीं करी, या कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से मार्केटिंग करें? इवन कंपनी भी इस तरीके से मार्केटिंग कर रही है, तो आप इस पे क्या राय देना चाहेंगे सर? आज तो मोहित सर की क्लास सही में लग गई है, और ये वाकई में सही बात है, बड़ा हॉट क्वेश्चन है ये। लोग पूछते हैं मतलब कि यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, यूट्यूब पे लिव गुड सर्च करने की जरूरत नहीं है, $2047 कैसे कमाए लिव गुड आ जाएगा। आप YouTube पे सर्च करो $2047 कैसे कमाए, 99% लिव गुड की वेबसाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी लिव गुड फ्री से ज्यादा प्रमोट है सर, कि बिना कुछ करे पैसा। तो इसमें कंपनी की क्या मार्केटिंग रही और लोगों ने इसे किससे मार्केटिंग करा? आपको क्या लगता है कि कंपनी की मार्केटिंग सही है, कितना गलत है इंडिया के लिए? तो मैं चाहूंगा इस पे आप क्या प्रतिक्रिया अपनी देना चाहेंगे सर? बहुत बहुत सही प्रश्न है, और सच में प्रश्न आता है, हर बार आता है। $2047.5 यानी लगभग $2.25 लाख। तो जी इसमें स्पष्ट रूप से कंपनी ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि अगर आप अपनी टीम में एक भी व्यक्ति शामिल नहीं करते, तो भी आपको एक ना एक दिन जो है $2.25 लाख, 1.5 से 2 लाख आएगा ही आएगा, ये पक्का है। जी तो जब ये विज्ञापन दिखता है तो लोग बड़ा हंगामा करते हैं, और सच में ये हंगामा करें इसलिए ये दिखा गया है। आज अगर मान लीजिए एक सोशल मीडिया एक समंदर है, आप एक समुद्र में काम कर रहे हैं, वहां पर एक पत्थर मारेंगे तो थोड़ी सी रेपल उठेगी और बंद हो जाएगी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको फोकस करें, देखें। आज करेक्ट। अगर मान लीजिए ऐड देखते हैं हम लोग, एक डीओ का ऐड आता है, उसमें एक हीरो आता है और बोलता है कि ऐसा मैं डीओ मारूंगा तो लड़कियां जो है आ जाती है। जैसे ही वो दिखाते हैं डीओ अपनी बॉडी पे डालता है और लड़कियां एकदम पीछे दौड़ पड़ती हैं। इसको देखकर हमारे मित्र ने खरीद के लाए, सड़क पे कई बार स्प्रे करते रहे, कोई लड़की नहीं आई। कई बार फिल्म हीरो जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और बहुत बड़ी ऊंचाई से कूद जाते हैं और बोलते हैं इसको पीने से आपको ताकत आ जाती है। तो इस जी तरह के विज्ञापन बनते हैं कि नहीं? तो ये हमारी कंपनी का विज्ञापन है, जिससे कि आपको अट्रैक्ट करें ताकि आप चीजों को समझ पाए। लेकिन ये विज्ञापन बेबुनियाद नहीं है। जो विज्ञापन कंपनियों के चलते वो बेबुनियाद है कि आप कोल्ड ड्रिंक लेके छत से कूद जाए और आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये विज्ञापन जो है जिसमें बोला जा रहा है कि $2047.5 आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके जी पीछे बेस है सर। उसके पीछे बेस ये है कि हमारी कंपनी जो है उसकी सिंगल लेग चलती है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी ने सारा का सारा इसको समझा कि सिंगल लेग क्या, बाइनरी क्या, जनरेशन क्या, मैट्रिक्स प्लान क्या, जितने टाइप के प्लान्स होते हैं सबकी स्टडी करके एक प्लान बनाया कि आप कंपनी की 200 कंट्री में एक सिंगल लेग है, सब एक के नीचे एक ज्वाइन होंगे। लेकिन एक के नीचे एक ज्वाइन करने में कुछ हो सकता है, कोई बोले यार ये इसको वहां रहना था, मुझे वहां करना था, कुछ भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो कंपनी ने क्या किया, 2x15 का एक फोर्स मैट्रिक्स प्लान बना दिया कि आप जब भी स्पॉन्सर करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको अरेंज करेगा कि आपके बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे बढ़ते क्रम में आप अरेंज हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 12वें लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी टीम में टोटल 8,000 कुछ लोग हो जाएंगे। और वहां पर आपको जो है कंपनी ये कहती है कि हमने जो $10 लिए हैं, उस $10 का जो है 0.25%, यानी लगभग अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ₹23 प्रति व्यक्ति हर किसी को मिलेगा। इस तरह से उसने $10 का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अगर आपकी टीम में 1,000 लोग हैं तो आपको ₹23,000 मिलेगा, 100 लोग हैं तो ₹2,300 मिलेगा, और अगर आपकी टीम में 8,000 से ज्यादा लोग हैं तो आपको ₹2.25 लाख मिलेगा। ये हर किसी के लिए मैट्रिक्स बनेगा, ये बनेगा ही, क्योंकि प्लान इस तरह का है। लेकिन कंपनी को टाइम नहीं देती। कंपनी ये नहीं बोलती कि आपको 6 महीने बन जाएगा, 1 महीने बन जाएगा, 10 साल में बन जाएगा। कंपनी को पता है कि इसका कोई टाइम दिया नहीं जा सकता, क्योंकि ये करेक्ट। इस तरह से फैलता हुआ स्ट्रक्चर है, कब किसके नीचे कौन आएगा नहीं मालूम। लेकिन सच्चाई ये है कि आज आप वीडियो उठा के देखिए, आज यूट्यूब में डालिए आप, तो ऐसे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे आपको इंडिया के ही, जिसमें किसी के नीचे 50 लोग आए, किसी के नीचे 20 लोग आए, किसी के नीचे 1,000 लोग आए, किसी के नीचे 200 लोग आए। अब वो 200 लोग बिना स्पॉन्सर किए आए हैं, और 200 लोगों का $0.25 के हिसाब से लगभग 4-5 हजार रुपए आया है। लोगों को 10-10, 15-15 हजार रुपए आया है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब ये नेटवर्क बढ़ेगा, आज हम लोग 8 लाख तक पहुंचे, कल को हम 1 करोड़ पहुंचेंगे, फिर 100 करोड़ पहुंचेंगे। तो जब हमारा टीम बड़ी होगी, और आप अभी जल्दी प्लेस हो जाते हैं, इसमें सारा खेल जल्दी प्लेसमेंट का है। जो आज प्लेस कर लेगा अपने आप को, फटाफट जाके लाइन में लग जाएगा, अपनी आईडी प्लेस कर देगा, $4,600 देके या $50 देके या $140 देके फिक्स कर लेगा, और हर महीने नियम से $10 देता जाएगा। तो एक ना एक दिन उसको ये 2047 यानी $2,047 यानी $2.25 लाख पर मंथ आएगा ही आएगा, ये पक्का है। क्योंकि इस तरह से उसको डिजाइन किया गया और लोगों को आया भी है। लेकिन जरूरत यह है कि आपको जल्दी से उसमें प्लेसमेंट करनी है और बने रहना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी कंपनी को 9 महीने तो हुई है कुल, अभी तो हमने शुरुआत की है।
तो जो लोगों को 2 महीने 3 महीने हो गए, मैं कई लोगों को मिलता हूँ, अरे हम तो करके छोड़ दिए। तो हमने कहा क्या करके छोड़ दिए? बोले हम तो लिव गुड करके छोड़ दिए। तो हमने क्यों छोड़ दिए, उसमें क्या खर्चा आता है ना? आज मैं देखता हूँ करोड़ करोड़पति लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी हैं, तो मैंने कहा उसका खर्चा कितना आता है मालूम है? 30 रुपए पर डे का। 30 रुपए पर डे में आपने क्या खोया मालूम है आपको? आप देखिए, अगर आप 900 या 1000 रुपए हर महीने देते जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपको पूरे देश में एक नई न्यूज मिलेगी, आपको डेवलपमेंट मिलेगा, आपको बहुत सारे पूरे देश में साथी मिलेंगे, आपको जितने भी लोग, आपको जो भी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है ईमेल में रोज मैसेज मिलेगा, आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी, आप पॉजिटिव एसोसिएशन में रहेंगे। एक बहुत बड़ी संस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जिसके साथ हम लोग यहाँ पर हैं, टीम फ्यूचर ब्राइट, जो कि मोहित सर ने बनाई हुई है, हम लोग उसके बहुत बड़े फैन है, दीवाने हैं, सिपाही हैं उसके। उसमें आप देखिए एक आम आदमी आता है और उसके अंदर की स्किल डेवलप करते हैं। जिस तरह की एजुकेशन मैंने फ्यूचर अपना टीम फ्यूचर ब्राइट में देखी है, इस तरह की अगर एजुकेशन हम विदेशों में लेते हैं तो 50,000 रुपए पर मंथ खर्च करना पड़ेगा कम से कम। उस एजुकेशन को मोहित सर और उनकी टीम फ्री में दे रही है। तो लोगों को सिर्फ आप ये मान के चलिए कि आपने फ्यूचर ब्राइट, टीम फ्यूचर ब्राइट की मेंबरशिप ले ली है 4,500 रुपए में, 4,600 रुपए में एक बार देके, और आप 1,000 रुपए जो टॉपअप कर रहे हैं ये फ्यूचर ब्राइट के एजुकेशन सिस्टम का दे रहे हैं। आप भूल जाइए लिव गुड का दे रहे हैं। आप अगर ये मान के चलते हैं कि मैं महीने भर जो जूम मीटिंग में आके सीखता हूं, मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करता हूं, उसका मैं $10 देता हूं, तो भी ये बहुत कम है। लेकिन अगर आप पेशेंटली इस पे काम करते हैं और टिके रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 आते आते एक समय 150-2 लाख रुपए आएगा ही आएगा। सिस्टम इस तरह का है। लेकिन पेशेंस रखना होगा, बने रहना होगा, सीखना होगा। और अगर गलती से कोई जुड़ जाता है आपके साथ महीने में एक बार, तो आपको 2,300 रुपए आ जाता। फिर कोई जुड़ जाता है तो फिर अब आपके नीचे कोई 2 लोग अच्छे आ जाए। आप प्लान की खूबी देखिए, मोहित सर ने बताया कितनी बड़ी बात है कि अगर आप ज्वाइन होते और 2 लोग ज्वाइन कर देते हैं, आप ब्रॉन्ज चले जाते हैं, आपके डायरेक्ट 2 लोग ज्वाइन कर देते हैं, और 2 लोगों में से अगर कोई अच्छे लीडर निकल आते हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी टीम वो खड़ी करेंगे। और वो जितनी बड़ी भी टीम होगी उन सबका आपको 23 रुपए मिलेगा, हजारों रुपए हो जाएगा। मोहित सर भी तो किसी की टीम में आए हैं ना। मोहित सर के जो अपलाइन है उनको 22-23 हजार लोग सिर्फ एक व्यक्ति से मिले कि नहीं मिले? आप सोचिए ना, ये सामने है। तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनके नीचे 3,000, 4,000, 5,000 की ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो फ्री में मिल जाती है। यही तो खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग की। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये जो कंपनी ने प्रचार किया है ये सच्चा है, और यहां से लोग दिखेंगे आपको आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, जो छाती ठोक के कहेंगे कि हमने एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं कराया और हमको इसमें 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख आ रहा है। जय लिव गुड, जय लिव गुड, जय लिव गुड कहते हुए मिलेंगे लोग आपको। अरे सर, बहुत ही शिद्दत से आपने इसका जवाब दिया है, और ये जवाब मेरे हिसाब से आज की तारीख में लिमिटेड ही लोगों ने इस चीज के बारे में सर्वे किया होगा जिस तरीके से आपने आज तो आपने हमें भी कॉन्फिडेंस दे दिया कि $2,047 हर एक व्यक्ति को आ सकता है अगर $9.95 हर एक व्यक्ति यहाँ से इन करता है तो। बड़ा जबरदस्त जवाब आपने दिया है सर। सर मैं तो इतना ही कहता हूं कि हमारा टीम फ्यूचर ब्राइट का सदस्यता है ये। आप सोचिए सर कितने सस्ते में है। अगर मैं ऐसी एजुकेशन सिस्टम जो लोग अटेंड कर रहे हैं ना सर, जो आप दे रहे हैं या अपनी जो फ्यूचर टीम के आपके जो लोग दे रहे हैं, इस टीम में बता रहा हूँ 50,000 रुपए महीना भी दे तो कम है। इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है सर। और ब्रह्मास्त्र तो हम लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है। आज जो 26 तारीख का हमारा प्रोग्राम होने वाला है नवंबर में, अभी दिल्ली में, आप सोचिए कितना गजब का होने वाला। जितने लोग 26 जाएंगे नवंबर उनकी को जिंदगी बता बदल सर, जाएगी। आपका भी एक सेशन रखेंगे सर वहां पे, 40-50 मिनट का मौका मिला तो, ताकि लोगों को उस जो प्रोग्राम में करीब 300 से ज्यादा लोगों ने सीट बुक करा लिया, और वो माहौल भी मेरे हिसाब से बड़ा तो होगा। मैंने सर 8 कोर स्टेप बनाए हैं, जो हम लोग हर कंपनी में कोर स्टेप देखते हैं, जिससे एक्टिविटी करने से आप डायमंड जाते हैं। तो आप इजाजत देंगे और बाकी लोग परमिशन देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा उसके बारे में। अरे सर, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन पहले अभी जो हमारे जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, अभी इसके जाल के पहले पायदान तो आपने पार कर लिया, दूसरे पायदान पे हम चलते हैं। अच्छा, ये अभी पायदान क्वेश्चन ऐसा है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए सर? हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ, दूसरा पायदान ऐसा है जिसमें से लोगों को मजा आएगा। लोगों को पता है मजा कब आता है? जिसका जवाब उनके पास नहीं है और वो चाहते हैं आपके पास भी ना हो। ओके। तो ऐसा ही जवाब, अब वो जवाब मैं आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जिस क्वेश्चन में 90% तो क्या 99% के सामने क्वेश्चन आया होगा। 99% तो क्या 100% के सामने क्वेश्चन आया होगा, हमारे सामने भी आया होगा। सर अभी क्वेश्चन लाते कहाँ से? मैं क्वेश्चन लाता नहीं है सर, ये क्वेश्चन मार्केट से आते हैं जो लोग अपने अपलाइन तक नहीं पहुंच पाते, और अपलाइन तक पहुंचते तो अपलाइन को भी जवाब कभी कभी नहीं मिल पाता। अरे क्वेश्चन पहली बार मेरे माइंड पे भी आया था, मैंने भी अपने अपलाइन से एक टाइम पे पूछा भी था। अब तो मैं सेटिस्फाई हूं, लेकिन ये क्वेश्चन 90 तो 99% लोगों के सामने जरूर आते होंगे। क्वेश्चन सर बड़ा साधारण है। साधारण ये है कि जब कोई नया व्यक्ति लिवगुड ज्वाइन करता है, जब कोई नया व्यक्ति लिवगुड ज्वाइन करता है, 5-6-7 दिन ज्वाइन करने के बाद वो किसी के पास जाता है, तो एक कंपनी से वो कंपनी से पहले उसकी प्रोफाइल को देखने से पहले उस बंदे की प्रोफाइल देखता है। बंदे की प्रोफाइल अगर ओके भी है
तो वो फिर कंपनी की प्रोफाइल पे चला जाता है। वो कहता है आपकी कंपनी इंडिया से है, आपकी कंपनी पंजाब से है, आपकी कंपनी राजस्थान से है, क्या प्रूफ है आपके पास कि कंपनी अमेरिका से है? और अगर अमेरिका से है, न जाने कितनी कंपनी बाहर की ऐसी आई है जो बोरिया बिस्तर लेके पैसा बटोर के इंडिया से चली गई, गुल हो गई। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति के पास आता है, और हर एक व्यक्ति इस बिजनेस में अगर आता है तो यही सोच के इन डरते डरते काम करता है। वो कल को मार्केट में जाना चाहता है तो कहता है यार इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था कि 6-8 महीने पुरानी कंपनी है, नई नई कंपनी है, 1 साल 1.5 साल के बाद बोरे बिस्तर उठाएगी और गायब हो जाएगी, हम तो जानते भी नहीं है बैन को, मिस्टर खजान को। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या ये कंपनी भारत से है, या ये कंपनी आने वाले वक्त में लोगों का पैसा लेके जा सकती है? और इसका जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही सिंपल जवाब है सर। देखिए ऐसा है कि पुराने जमाने में लोग ऐसी बातें जरूर किया करते थे। जब हम लोग एमवे कंपनी में थे 20 साल तक, कंपनी भाग जाएगी, लेकिन अब तो ऑनलाइन का जमाना है। कोई भी व्यक्ति अगर GIN नंबर निकालता है, जैसे हमारे यहाँ GST नंबर होता है, तो अमेरिका, आप अमेरिका गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाइए, GIN नंबर डालिए, लिवगुड का GIN नंबर हमारी वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ से सर, यहाँ से मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा क्वेश्चन में से क्वेश्चन। जीआई नंबर का मतलब मकसद क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ MCA में मानते हैं, जीआई नंबर क्या है सर? इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप गूगल करिएगा, GIN नंबर होता है, जैसे हमारे यहाँ GST नंबर है ना। तो हमारी संस्था, कोई भी अमेरिका में संस्था रजिस्टर्ड होगी वर्ल्ड वाइड होने के लिए या एक बड़ा काम करने के लिए, तो उसको बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, एक कोलेट्रल, एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है अपनी। क्योंकि अब हमारी अमेरिका गवर्नमेंट का रूल क्या है, वहां पर कोई भी ऐसे स्कीम या स्कैम नहीं चला सकता है। हमारे यहाँ तो स्कैम हो सकते हैं, ऐसी कई कंट्रियां जहां पर बहुत केयर नहीं करते, लेकिन अमेरिका में आपने सुना होगा बहुत रेयरली कोई स्कैम होता है इस तरह से, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है और वो गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन मानती है। और स्पेशली जब आप कोई ऐसी कंपनी बनाने वाले हो जो वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहे हो, तो आपके लिए वो कोलेटरल रखती है, यानी बहुत सारी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, बहुत सारे गारंटर लगते हैं। तो जब आप GIN नंबर को ढूंढेंगे वहां अमेरिका सरकार की उसमें जाकर, और आप देखेंगे कि लिवगुड ने जो रजिस्ट्रेशन कराया उसमें कितने सारे डॉक्यूमेंटेशन, यानी एक आदमी सोच में पड़ जाता है कि यार काम करने के लिए तुम किसके बाप दादा तक की लिस्टें निकाल लाए हो, कितने सारा डॉक्यूमेंटेशन कराया उसने। और उसके बाद उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें उनकी सारे सारे फॉर्मेलिटीज पूरी कराई गई हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारी वेबसाइट खोलिए लिवगुड की, तो उसमें लीडरशिप बोर्ड है हमारा। लीडरशिप बोर्ड में कम से कम 200 लोग आज की डेट में आपको दिख जाएंगे, जिसमें से आपको 15 से 20 लोग अमेरिका से दिखेंगे। अब अमेरिका में रहने वाले लोग जो लिवगुड को कर रहे हैं, तो क्या किसी फर्जी कंपनी को करेंगे? क्या वो इंडिया की किसी बनी हुई कंपनी को वहां कर लेंगे? आप एक काम करिए, अमेरिकन किसी भी कंपनी, उसके जो लिवगुड के लीडर्स हैं, वो लीडरशिप बोर्ड में जाइए, उस अमेरिका के व्यक्ति का नाम निकाल के आप गूगल में डालिए, उनका यूट्यूब चैनल निकालिए, तो वो बताते हैं कि बैन गिस्की को हम पिछले 20 साल से जानते हैं और वो उतने एक रेपुटेड व्यक्ति हैं, वो हमारे देश में जो है एक बहुत बड़ी एसेट है हमारे देश के लिए। वो बैन गिस्की की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि हमने जब इनकी जो कंपनी है जो मर्ज हुई है उसमें बहुत अच्छा काम किया है, और अब हमने इसको लिवगुड को ज्वाइन किया। हमारे शुरुआत में इतना प्याउट था, इतना प्याउट था, इतना प्याउट था। हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों आपको एग्जांपल मिल जाएंगे यूट्यूब में, जो अमेरिका के लोग हैं और जो दिल से लिवगुड कर रहे हैं। तो अमेरिका में रह के अमेरिकन लोगों को आप बेवकूफ बना सकते हैं क्या? फिर जापान के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं, ऐसी कई कंट्री जहां पर हैं। इनफैक्ट इंडिया से आज हमारे मोहित जी का इतना बड़ा रैंक है वहां पर लीडरशिप में, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं। ऐसे बहुत सारे लीडर्स इंडिया के हैं जिन्होंने वहां पर अपना काम किया और स्टडी किया। तो आप जब चेक करेंगे तब पाएंगे कि कितनी लेजिटिमेट कंपनी है, कितना बड़ा उनका एक लेगेसी है, कितनी बड़ी उनके राजपाट है, एक बड़ा ब्रांड है वो। ये आपको पता चलेगा जब आप चेक करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है कि लोग खुद चेक नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि आपके कॉन्फिडेंस से हम जज कर लें। आज हम, चूंकि हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो हमारे दोस्तों की साड़ी वाड़ी की दुकान है, तो लेडीज जाती है, खूब सारी साड़ी खुलवाती, पसंद नहीं आती। जब कोई दूसरी लेडी किसी साड़ी को पसंद कर लेती है, तो हर लेडी बोलती मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। ऐसे हमारे देश में है कि जब हमको स्टडी नहीं करना, लेकिन आप पढ़ के बता दीजिए। अरे जब आप स्टडी नहीं कर रहे तो फॉलो करो, फॉलो नहीं कर रहे तो स्टडी करो, यही तो रास्ता है। लेकिन लोग स्टडी नहीं करते और बातें करते हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी किया और आपकी आंखों से वो कॉन्फिडेंस निकलता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ये जो है बिजनेस बिल्ड करने से रोक ले। और कोई भी आदमी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता ऐसी दलील देने वाला। उसको बोला मैं कमाता हूं 1,28,040 दिन के अंदर, आओ मेरे साथ, तुम्हारे मैदान में, तो आओ हम लोग दोनों मिलकर काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ 40,000 तुमको आएगा, चलो। और आपको एक दिन में डायमंड लेके जाऊंगा, आपको 8 से 10 लाख रुपए आएगा, मेरा वादा आपसे, चलो। जब आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं शेर की तरह, तो सामने वाले को, उसके बाप को भी आपकी बात माननी पड़ती है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का। अरे सर, ग्रेट ग्रेट, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने इसका आंसर दिया है सर, और बड़ा अच्छा लोगों को लगा, बड़े अच्छे लोग यहाँ पे क्लैपिंग भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस मोहित सर की क्लास में करीब करीब 500 के 500 लोग हाउसफुल हैं। आज तो कोई व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब लोगों को इतना मजा आ रहा है। मेरे हिसाब से पहला ही
हमारा जो पिक्चर है सुपर डुपर हिट चला गया है मेरे हिसाब से। सर एक सर, आपकी क्वेश्चन और यहाँ मेहरबानी पे। है, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत है और आपने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। नहीं सर, ये मतलब सबसे बड़ी बात ये है, लोगों के सामने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये मौका लोगों को भी बार बार नहीं मिलता, ये लिमिटेड। आज ये भाग्यशाली हैं जो 500 लोग जूम पे बैठे हैं सर। अब एक क्वेश्चन सर यहाँ पे निकलता है, क्वेश्चन ये निकलता है कि भारत सरकार आज की तारीख में देखा जाए तो बहुत से लोग बैंक में विड्रॉ ले रहे हैं सर, बहुत से लोग क्रिप्टो के माध्यम से विड्रॉ ले रहे हैं सर। आने वाले वक्त में क्या भारत सरकार ये चीज का कानून बनाएगी, या कोई ऐसी आपत्ति लोगों को बैंक में विड्रॉ लेने से, क्रिप्टो में विड्रॉ लेने से, या कुछ ऐसी परेशानी आने वाले भविष्य में तो सर नहीं आ सकती? मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, लोगों को लीगलिटी हमेशा देखनी चाहिए कंपनियों की, क्योंकि आजकल बहुत सारे फर्जीवाड़ियां स्कैम चल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि ऐसी कंपनी में जाएं जो लीगल एथिकल है, क्योंकि हम लोग ये बिजनेस अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, और ये बात जो है बड़ी लोगों को अजीब भी लगती है, लेकिन मैं बोलता हूँ क्योंकि सच है। मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में एक दिन ऐसा लड़का पैदा होगा जो आज पैदा नहीं हुआ, और वो डायमंड जाएगा, और उसकी इनकम आपके बच्चों को आएगी। यानी ये इतना बड़ा, इतना लंबा बिजनेस है। तो ये तब बोलता हूं जब मैं लीगलिटी में बताता हूं, बहुत क्लियर है इसकी। देखिए, हमारी सरकार तो ये चाहती है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है हमारे देश में, अच्छी कंपनियां आए और अच्छी कंपनी हमारे देश को रोजगार दें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हो, लोगों का भला करें। अब चूंकि ये कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली है, अब चूंकि आपने अभी नई चीज बताई कि फ्रेंचाइजी भी आने वाली है, तो जी। जब तक ये कंपनी बाहर से रन कर रहे हैं इंडिया में, तो इन्होंने थर्ड पार्टी जो है ना वो लिए हुए हैं। थर्ड पार्टी बहुत सारे केवाईसीज हैं। थर्ड पार्टी में जैसे बिटपे है, या आप जो क्रिप्टो में काम करते हैं तो बाइनेंस है, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं जो आपके केवाईसी करते हैं पूरा। आज हमने बाइनेंस में अकाउंट खोला तो मेरी आंखों तक के उन्होंने ना फोटो ले लिए हैं, ताकि वो जेन्युइन बत्रा जी की आईडी है कि नहीं। तो जी। हमने ऐसे ऐसे जो एक्सचेंजेस हैं वहां से हम क्रिप्टो करेंसी दे रहे हैं, तो उनके पास हमारा डेटा है पूरा। ठीक है। जब हम विड्रॉल बैंक में लेते हैं या हम क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, तो भी थर्ड पार्टी को अरेंज किया उन्होंने कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये पैसा आ रहा है तो किससे आ रहा है, इसकी केवाईसी आप कर लीजिए। तो कंपनी ने थर्ड पार्टी वो सारी एजेंसीज लेके रखी हुई हैं, जिससे वो अमेरिका में लीगली सही काम कर रही है, क्योंकि अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जी। रही हमारे यहाँ बात कि हम अभी तक तो जब वो हमारे देश में काम करेंगे, जब हम लोग फ्रेंचाइजी खोलेंगे, फ्रेंचाइजी के बारे में जो मैंने स्टडी किया है और आप जैसे लोगों से सीखा है, तो ये है कि हर शहर में एक फ्रेंचाइजी होगी लिवगुड की। मतलब ये लिवगुड में इतने कम कीमत में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, 17-18 लाख रुपए में अगर आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं लिवगुड की, इतने सारे प्रोडक्टों के साथ में, और 6% आपको हर महीना मिलने वाला है। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा रखता है तो उसको ½ % ब्याज नहीं मिलता, तो कोई भी व्यक्ति इसकी फ्रेंचाइजी ले लेगा, क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है। तो आज हर शहर में कम से कम एक तो लिवगुड का स्टोर होगा ही। अभी रिसेंटली मैंने एक विज्ञापन देखा जिसमें मेट्रो स्टेशन के हर जगह लिवगुड 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 लिखा हुआ था। अगर ये जी। फिलीपींस के या जापान के किसी प्लेटफॉर्म पे है, किसी मेट्रो में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से इंडिया में भी हर शहर में लगेगा। यानी आपके दिल्ली मेट्रो स्टेशन में हर जगह लिवगुड लिखा होगा, जहां आप जाएंगे लिवगुड दिख रहा होगा, लिवगुड के बैनर्स लगे, बोर्ड लगे होंगे। कल को आपका बच्चा पूछेगा ना, किसी बच्चे से पूछेंगे ये किसका है, तो बोलेंगे मेरे पापा की कंपनी है लिवगुड। यानी लोग प्राउड फील करेंगे जितने लोग आज लिवगुड में हैं, क्योंकि इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट ये करने वाले हैं। तो ये किस दम पे करने वाले हैं कि जितने लोग फ्रेंचाइजी लेंगे उनका जीएसटी नंबर लेना होगा, उनके लीगल डॉक्यूमेंट हो गए। अगर मैं लिवगुड की फ्रेंचाइजी लेता हूं तो मुझे अपना एक जो है ना घर का एड्रेस देना होगा, मुझे जीएसटी नंबर लेना होगा, मुझे वो सारी कानूनी कार्रवाई करनी होगी जो हमारे देश के लिए काम करेंगे जरूरी है। तो मैं फिर लोगों की ज्वाइनिंग कराऊंगा तो रुपीज में ही कराऊंगा। मैं चाहूंगा मेरे स्टोर से सबकी ज्वाइनिंग हो, तो मैं रुपीज में ज्वाइनिंग कराऊंगा। डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए मैं फीस दूंगा, फिर उसके बाद सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन मैं ये बताता हूं कि ये कंपनी लीगल एथिकल है, सोच समझ के चल रही है, और लीगल ही रहने वाली है, क्योंकि इसको 100 साल तक काम करना है। पर अगर मान लीजिए वो सारी दिक्कतें जो आज आपको हैं, जो चैलेंज हैं, वो सारे पार हो गए और एक रास्ता खुल गया, जैसे बाढ़ टूट जाता ना बांध और पानी बह जाता, इस तरह से पूरे देश के लोग लिवगुड करने लगे। अभी तो लिवगुड करने के लिए लोग सोचते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है बहुत सारी कमियां इसके अंदर, चैलेंज है। लेकिन जैसे ही लोग करने लगेंगे, तो आप सोचिए हमारे देश में वो पंडित जी वाला हाल है, पहले खाना खाते नहीं, खाते तो रुकते नहीं है। ऐसे अगर मान लीजिए हमारे देश में लोग सब लिवगुड करने भाग गए, और आज लाखों लोग पूरे देश से लिवगुड करने लगे, तो आप कहां संभाल पाओगे जब तक आपका नेटवर्क नहीं होगा। तो मैं सोचता हूँ जितनी लेट आए उतना अच्छा है, ताकि हम लोग नेटवर्क बना लें, और जितने भी लोग आए हमारे नेटवर्क में आए। तो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये गोल्डन टाइम है हमारे लिए कि आज हम खुल के बिजनेस करें, खूब सारा नेटवर्क बना लें, ताकि आने वाले लाखों करोड़ों लोग जो हैं, चाहे इस देश में चाहे किसी और देश में, वो सब हमारी डाउनलाइन में आए। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि खूब तेजी से काम करें,
और बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए। क्योंकि एक बात तो सही है कि सारी ताकत नेटवर्क में है। अगर आज कंपनी, लोग बोलते हैं कितने प्रोडक्ट हैं, 25 ही प्रोडक्ट हैं। मैं उसको बोलता हूँ तुम्हारा नेटवर्क कितना है, तुम कितने लोग ज्वाइन कर सकते हो। बोले मैं तो अकेला हूं। मैंने कहा तू अकेला है मेरे भाई, और 1 करोड़ प्रोडक्ट कंपनी लेकर आ जाए तो तेरी कितनी बिक्री होगी। बोले कुछ नहीं। और मैंने कहा तेरा 1 करोड़ लोगों का बिजनेस हो, 1 लाख लोगों का नेटवर्क हो, और एक प्रोडक्ट हो, तो तेरी कितनी बिक्री होगी। मेन चीज तो नेटवर्क है ना, प्रोडक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आ जाएंगे। तो आज समय नेटवर्क बनाने का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म की सोचती है, लीगल एथिकल पूरा है इनके पास में, और सरकार भी चाहती है लोगों को रोजगार मिले, अच्छी कंपनियों को बढ़ावा देती है। आज जितनी भी कंपनियां अमेरिका से आई हैं, चाहे वो एमवे है, फॉरएवर लिविंग है, हर्बल लाइफ है, 20 साल, 40 साल, 60 साल हो गए उनको चलते हुए। आज चाहे वो फेसबुक है, क्या वो फेसबुक को कभी कभी इंडिया बंद कर सकती है? क्या कभी इंस्टाग्राम को आप बंद कर सकते हैं? क्योंकि ये सब वो कंपनियां हैं जो देश को रिवेन्यू दे रहे हैं, ऐसी कंपनियां जिन्होंने हमारे को रोजगार दिया है। तो ऐसे ब्रांड है, यूट्यूब है, सब अमेरिकन कंपनीज है। तो ऐसे ही लिवगुड एक ब्रांड है, आप निश्चिंत होकर इसको कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं इस बात की कि ये वाकई में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, और इसमें कोई लीगलिटी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अरे सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जवाब, मतलब जो एग्जाम्पल के तौर पे आप जवाब देते हैं ना सर, तो लोगों को एकदम यहाँ की जगह यहाँ घुसता है, मतलब सीधा माइंड में घुसता है। एग्जाम्पल के साथ जवाब देना बड़ा मेरे हिसाब से टफ टास्क होता है, लेकिन आप एज ए एग्जाम्पल के साथ देते हैं। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से लोग इस, बहुत से लोग तो लिख रहे हैं इन चीजों को, जो आप जवाब दे रहे हैं, बहुत से लोगों को मैं चेक कर पा रहा हूँ लिख रहे ये हैं। आपने बताया, ये लाइव है और ये वीडियो रहने वाला है, तो देख भी सकते हैं लोग बाद में। अरे सर, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों की जो लोग बड़ी शिद्दत से बैठे हैं सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल जाता है, 8वें नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हमारे पास बचे हुए हैं। अच्छा, और तो क्वेश्चन है? ओके। हाँ, जो 8वें नंबर क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त है सर। जबरदस्त ये है, किसी भी कंपनी के अंदर आपने नाम लिया एमवे का, आपने नाम लिया फॉरएवर का, आपने नाम लिया ना जाने कितनी विदेशी कंपनियों का, जिन्होंने 4-4, 5-5 साल के बाद मार्केट में जब आए तो लोगों के लाखों करोड़ों के चेक बनने स्टार्ट हुए, यानी कि 10-10 साल लग गए करोड़ों के चेक पहुंचाने के लिए। लेकिन ऐसी इस कंपनी के अंदर क्या है कि मात्र आप 920 रुपए INR की बात करूं या 9.95 की बात करूं, कि मात्र $10 एवरी मंथ पे करके भी कैसे पॉसिबल है कि ये कंपनी करोड़ों रुपए देने का आप दावा करती है? इसका मतलब ये कंपनी स्कैम कर सकती है, यानी कि कम पैसा लेके ज्यादा कंपनी किस तरीके से दे रही है, ये आसानी से किसी व्यक्ति को पछता नहीं है सर। इवन मुझे भी नहीं पछता स्टार्टिंग में, तो अब तो थोड़ा बहुत पचने लगा है। लेकिन इसको आप किस तरीके से देखना चाहेंगे कि मात्र $10 डाल के आप करोड़ों रुपए महीने के कमा सकते हो, और लोग कमा भी रहे हैं, लोग कमा भी रहे हैं। तो इस पे सर आपकी क्या राय और क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज हमारे साथ मोहित सर हैं। मोहित सर लिवगुड में 8 से 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, और ये लगातार कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आया फिर नहीं आया, तो इनको लगातार पैसा आ रहा है। मैं और लोगों के भी चेक दिखाता हूँ, पे आउट दिखाता हूँ, तो मुझे भी लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि यार ये लोगों की सेटिंग रहती है, जितने बड़े लीडर हैं उनकी सेटिंग रहती है, कंपनी उनको चेक बना के देते हैं, बाद में पैसा वापस ले लेते हैं। जी। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे में कहा जाता था, हमारे पिताजी बोलते थे कि आदमी को आदमी में दाग दिखता है, आदमी को चांद में भी दाग दिखता है, आंच ले जो दाग अपनी आंखों में, उसको हर चीज में दाग दिखता है। यानी कुछ लोग ऐसे जिनके दिमाग में गलत है, क्योंकि उनको गलत हुआ एक्सपीरियंस। ऐसी कई कंपनियां इंडिया में चालू हुई जिन्होंने ऐसे काम किए कि आपको पैसा दे दिया फिर वापस ले लिया। बड़े झोलझाल होते हैं हमारे यहाँ कई बार लोकल कंपनियों में। तो हम वैसे ही सोचते, वैसी मानसिकता बन जाती है। लेकिन अमेरिकन जितनी भी कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां सिस्टम ड्रिवन है, एक होता है लीडर ड्रिवन, एक होता है सिस्टम ड्रिवन। तो लीडर ड्रिवन कंपनी जो हमारे जैसे लोकल कंपनियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो लीडर टीम लेकर आता है, तो वो क्या करता है, कंपनी के मालिक को जो बोलता है कंपनी के मालिक को करना पड़ता है। वैसे मैं बात करने के लिए नाम ले रहा हूं, वैसे नाम नहीं लेना चाहता। हमारे फ्रेंड हैं जो जो कि बहुत बड़े लेवल पर हैं अभी एक कंपनी में, जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो जब वो गए उसमें, तो 40,000 लोगों को लेके गए। जब वो 40, उनका बड़ा अच्छा ब्रांड है, जब वो यूट्यूब में बोलते हैं तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं। हमारे साथ के ही हैं वो, मेरे बहुत सारे फोटो आपने उनके साथ देखे होंगे, बहुत फेमस है, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। जी। तो वो जब 40,000 लोग लेके गए नंबर 1 कंपनी में इंडिया की, तो उसमें उनके हिसाब से कंपनी की पॉलिसी चेंज हो गई, पूरी पॉलिसी चेंज कर दी कंपनी ने। यानी लीडर के हिसाब से कंपनियां पॉलिसी चेंज करती हैं, तो वही अनुभव हमें भी था। लेकिन जितने भी ब्रांड होते हैं वर्ल्ड के बेस्ट, वो सिस्टम ड्रिवन होते हैं। एमवे है, हर्बल लाइफ है, फॉरएवर लिविंग है, जितने भी ब्रांड हैं, जितने भी 60-60 साल, 40-40 साल चले हैं, वो इसलिए चले हैं कि वो सिस्टम पे चलते हैं। और लिवगुड सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। लिवगुड को कोई भी अगर जाके बैंक लिस्ट को बोले कि मैं तुझे 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लोग देता हूं, मेरे हिसाब से चल ले, तो वो बोलेगा अपने 2 लाख जेब में रख, अपने साथ में रख, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि ये 1.5-2 लाख लोग आएंगे चले जाएंगे, अगर हमने कंपनी का सिस्टम बदल दिया तो हम नहीं रह पाएंगे, ये उनको पता है। तो सिस्टम उनके लिए सब कुछ होता है। वो बोलेंगे हम कहां कहां देखेंगे, सिस्टम इतना खूबसूरत है कि आपका 1 सेंट भी अगर कहीं पर है, 1 सेंट,
तो वो आपको उसका हिसाब देते हैं और आपको मिलता है। तो जब इसके प्लान की गहराई में आप कोई जाएगा तो समझ में आएगा कि 9.95 जो आपसे लेते हैं, यानी जो आप 10,000 राउंड फिगर में बताते हैं, तो उसको बांटते कैसे हैं। आप सब लोग प्लान को जानते हैं, नए लोग अगर सुन रहे तो उनके लिए बता देता हूं कि हमारी जो दूसरी इनकम है वो मैट्रिक्स कमीशन है। यानी जितने लोग आपकी टीम में होंगे, वो चाहे आपकी अपलाइन ने ज्वाइन कराया, चाहे आपकी डाउनलाइन ने ज्वाइन कराया, चाहे आपने ज्वाइन कराए, उन सबका 23 रुपए के हिसाब से, यानी $0.25 के हिसाब से पैसा आपको मिलेगा हर महीने। तो अगर आपकी टीम में 1,000 लोग हैं तो 23,000 रुपये मिलेगा, है ना। तो इस तरह से लेवल जो है उसमें कितने भी हो आपके, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन कहां तक मिलेगा, एक नॉन रैंक है उसको 12 लेवल तक, और जो डायमंड है उसके 15 लेवल तक। यहां पर जाके लिमिट आ जाती है, इससे ज्यादा वो फिर आपको पैसा नहीं देते मैट्रिक्स प्लान में। लेकिन जो हमारा जो मैचिंग है, मैचिंग इनकम, वो इतनी बड़ी इनकम है, उसकी जितनी कैलकुलेशन करता हूं मैं, उसके अगर आज 100 वीडियो बनाऊं तो कम पड़ेंगे। क्योंकि मैचिंग जो कमीशन है वो एक अद्भुत है, वो चमत्कार है धरती पर। कोई कंपनी बनाना छोड़ो, सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसमें इतनी गहराई में सोचा गया है, इतनी गहराई में सोचा गया है कि अगर मैं इंडिया में हमारे मित्र कुछ कंपनियां चलाते हैं, उनको बैठ के बताता हूं तो बोलता है यार कौन इतनी गहराई में जाएगा यार, 1,000 डेप्थ तक तुम पैसा दे रहे हो यार, तुम्हारी कंपनी क्या अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा देती है। मैंने कहा 1,000 डेप्थ के नीचे चले जाना और एक अपना स्पेल डाल देना, तो फिर आपको 5 जनरेशन का पैसा मिल जाएगा। और फिर 1,000 डेप्थ तक चले जाना, फिर आप स्पेल डाल देना, फिर 5 जनरेशन का पैसा मिल जाएगा। आप सोचो कि एक डायरेक्ट में आपको जितनी जनरेशन चाहिए अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, और वो पैसा इसी 9.95 से आता है। इसीलिए मैंने पिछली बार प्लान में बताया था कि जो हमारे टिम मिलर साहब हैं उनको $1,300 आया था मैट्रिक्स बोनस से, और $53,000 आया था मैचिंग बोनस से। तो जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो मैंने पाया कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, जिसमें हम 65,000 लोगों तक जाते हैं, उसको फाड़ डाला और लाखों लोगों तक चले गए। यानी आज उनका लाखों लोगों का नेटवर्क है। तो मैट्रिक्स को तो बहुत आगे निकल गए, हम तो मैट्रिक्स तक ही नहीं सोच पाते। तो मैट्रिक्स को फाड़ के निकल गए वो, और लाखों लोगों का नेटवर्क है, और लाखों लोगों के नीचे जब उनकी आईडी जाती है खुद की पर्सनल, तो लाखों लोगों से पैसा निकल कर आता है। इसीलिए उनका $53,000 निकलता है, यानी एक महीने का एक इनकम 50 लाख की होती है। इससे बड़ा प्लान दुनिया में ना कोई होता है ना हो सकता है, जितना गहराई से लिव गुड प्लान बनाती है और उसे डिजाइन किया है। इसीलिए बिजनेस फॉर होम कहता है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाले कोई प्लान हो सकते हैं दुनिया में, तो उसमें 5वें नंबर का प्लान लिव गुड का है। आप सोचिए, वर्ल्ड के 5वें नंबर का प्लान बनाना मजाक नहीं है। उस प्लान को सब बनाया गया है, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है। जितना स्टडी करता हूं उतना दीवाना हो जाता हूं उस प्लान का। आप भी सब लड़ने लोग बैठे, मैंने आपसे ही सीखा है यहाँ पर। तो इतना गजब का प्लान है, इसलिए पैसा बढ़ता है, क्योंकि सिस्टम ड्रिवन है, कोई सेटिंग नहीं है इसमें। इसमें लोग पैसा बनाएंगे, और हम लोग इसलिए हैरान है कि हम लोग जिस लेवल पर थे उस लेवल पर जाने में हमें 5 साल 4 साल 10 साल लगे, तब जाके हम लोगों ने 10-10 लाख की इनकम आती थी। लेकिन इस प्लान में लोग जो जो वहां पर साल में होता था या महीने में हो सकता है, यानी 3 साल में आप जो वहां पहुंचते हैं दूसरी कंपनी में, यहाँ 3 महीने पहुंच सकते हैं। जितना आप 5 साल में वहां पहुंचते हैं, आप 5 महीने पहुंच सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, प्लान इस तरह से है, हाईएस्ट रिवॉर्डिंग प्लान है, लेकिन लीगल एथिकल है। आप उसकी स्टडी करिए, आप उसको बताइए लोगों को, आप निश्चित रूप से पाएंगे अगर पैसा बनाने का कोई सही तरीका है और कोई आसान तरीका है, लीगल है, तो क्यों नहीं कमाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। जरूरी थोड़ी कि हम गधा मजदूरी करने के लिए पैदा हुए। अगर एक आदमी लेबर करता है, गड्ढा खोदता है, उसको 500 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक आदमी घर में बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है लिव गुड का, उसे 50,000 मिलते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। कोई सरकार थोड़ी मना करती है आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए फास्टेस्ट वे क्या है। इंटरनेट उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री। आईटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी, वो है आईटी इंडस्ट्री। तो हम आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो हमें अपने आप को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाना है। जितनी जल्दी हम लोगों तक पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी लोगों तक अपनी चीज स्प्रेड कर लेंगे, जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, उतनी जल्दी आगे निकल जाएंगे और हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे। इसमें हर्ज क्या है। अगर जैफ बेजोस इतने करोड़ रुपए कमा चुका है तो कोई लड़ता है क्या उससे। अगर अंबानी कमा चुके हैं तो कोई नाराज होता है क्या। क्यों, क्योंकि उन्होंने नए रास्ते अपनाए, आज के रास्ते अपनाए। तो ये ऑप्शन आपके पास है, ये वर्जन आपके पास है, लेटेस्ट वर्जन नेटवर्क मार्केटिंग का, एफिलिएट का। आप भी इसको जोड़ सकते हैं, नए लोग, और कर सकते हैं। जितने लोग जुड़े उनके साथ बैठिए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप भी पैसा बना सकते हैं। थोड़ा जज्बात में लंबा हो गया आंसर। बात तो नहीं, ये मतलब जो आंसर आप दे रहे हैं ना, बड़े लोग बड़ी शिद्दत से सुन भी रहे हैं। मतलब आपका आंसर का जो मैं प्रॉपर मीन्स निकालूं तो मीन्स ये है कि आपका कहने मतलब ये है कि इस प्लान में गहराई इतनी है 9.95 की, तो इसमें ये पैसा जो आ रहा है वो भी कम है, यानी इससे ज्यादा भी निकाला जा सकता है, लोग निकाल रहे हैं। और लोग मिलेंगे सर आपको, जो बोलेंगे मैंने 1 करोड़ रुपए एक महीना कमाया, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। ये आने वाले कुछ ही महीने में मिलेंगे लोग, इसी प्लान से कमाते होंगे। अभी इस प्लान के बहुत पैसा मुकाबले है। जो इनकम आ रही है वो कम है।
यस, ये बहुत बड़ी इनकम होगी और हमारी टीम के ही लोग 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे। अरे सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े सटीकली इसका आंसर दिया। 90 नंबर का क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। बस 2 क्वेश्चन के साथ इस सेशन को हम समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन है, जो कंपनी दावा करती है कि हम प्रोडक्ट देते हैं, जो मार्केट पे प्रोडक्ट कंपनी के हैं 25 से 30 प्रोडक्ट कंपनी के पास हैं, वो और कंपनी के मुकाबले कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं, और प्लस कंपनी इस पे क्या रेवेन्यू भी जनरेट करके आने वाले वक्त में इनकम देगी। मैं इस पे आपकी चर्चा चाहूंगा सर। ये प्रश्न सर, मैं थोड़ा और स्पष्ट करिएगा, क्या प्रश्न है मैं बेसिकली? मतलब क्वेश्चन सर ये है कि कंपनी दावा करती है कि जितने प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ये और कंपनी का मुकाबले हम मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं। पहला पर्सन के अंदर प्रश्न ये है कि कंपनी ये भी दावा करती है कि आने वाले वक्त में हम आपको रिटेल कमीशन से भी प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। इन बातों में कितनी गहराई है सर? वेरी गुड, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न समझ में आ रहा है। आपका कहना ये है, एक तो मार्केट से ये प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, कम कीमत के हैं, है ना, वैल्यू फॉर मनी है। सर मेरा और नहीं, ये कंपनी का कहना है। कंपनी अच्छा, कहती है, कंपनी का वीडियो भी जाके चेक करें, कंपनी कहती है जितने मार्केट में प्लान चल रहे हैं, चाहे वो बाहर की कंपनी हो चाहे इंडिया की कंपनी हो, आप इस प्रोडक्ट की क्वालिटी से, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, आपको सस्ता मिलेगा। और कंपनी ये भी दावा करती है जब मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा तो रिसेल भी जनरेट होने के भी हम आपको कमीशन जनरेट करा के देंगे। तो ये कंपनी का दावा है। मैं चाहता हूं इस पे आप कितने सही है सर, कंपनी और आप कितने सही है सर? वेरी गुड, बहुत, मैं समझ गया क्वेश्चन को। देखिए, आपका कहना यह है कि जब प्रोडक्ट की कीमत कम है तो फिर कैसा पैसा बांट सकते हैं, ठीक है जी ना? जी। तो देखिए, मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि जिन कंपनी में हमने काम किया या हमने कंपनी स्टडी करी, जितनी भी विदेशी कंपनियां इंडिया में आई है, जो भी इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, उन सबको पैसा बांटना है प्रोडक्ट से। क्योंकि आज अगर नेटवर्किंग में पैसा बांटना है तो आपको बहुत पैसा चाहिए। ट्रेडिशनल सेटअप में 5-6 एजेंसियां होती हैं और यहाँ पर जो है हजारों लाखों लोगों को पैसा बांटना पड़ता है, तो पैसा बहुत चाहिए। तो पैसा बहुत चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट महंगे करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट में बिक रहा है तो 33 रुपए का, 30 रुपए का बनता है, और उसमें 33% जो है कंपनी अपने खर्चे और प्रॉफिट डालती है और 33% बांटती है। लेकिन यही सेटअप जब नेटवर्क मार्केटिंग में जाता है तो 500 रुपए का सामान हो जाता है या 1000 रुपए का हो जाता है कई कंपनियों का। 100 की चीज 1000 में मिलती है, हमने खरीदी है। तो उसकी वजह यह है कि उनको 800-700 रुपए बांटने पड़ते हैं, इसलिए प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। पर आप ये कह रहे हो कि ये है 100 रुपए में ही, जो ट्रेडिशनल मार्केट में उसी रेट पर है, उसके बाद ये पैसा बांटते नहीं होंगे, क्या बांटते हैं कि नहीं बांटते? जी तो निश्चित रूप से मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी लीडर को हमें 100 रुपए देने हैं और वो 100 रुपए के 100 रुपए बाकी कंपनियां जो है अपने प्रोडक्ट से दे रही हैं, हमने क्या किया कि हमने अपना 80% पैसा जो है वो एफिलिएट से दे दिया और 20% हम प्रोडक्ट से दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, 100 रुपए दे दिए और उसके बाद सामने लोग सेटिस्फाइड भी कर दिया और हमारे को प्रोडक्ट भी नहीं बढ़ाने पड़े। अब वो रेशियो जो भी हो सकता है, मैं एक अंदाजा लगा के बता रहा हूं कि कंपनी ने क्या किया कि जो पैसा बांटना था, मेन पैसा जो लीडर्स को बांटना था, वो एफिलिएट से बांट दिया, ताकि लीडर्स को जो पैसा चाहिए तब तो वो नेटवर्क बनाएगा ना, तो पैसा उन्होंने एफिलिएट से बांट दिया। और जो मार्जिन बचा, क्योंकि मार्जिन फिर भी बचता है प्रोडक्ट पे, तो कम रखा मार्जिन प्रोडक्ट पे, पर प्रोडक्ट पे भी पैसा दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट पे भी पैसा दे रहे हैं, एफिलिएट पे भी दे रहे हैं, इस तरह से वो कवर कर पा रहे हैं और प्राइस भी इकोनॉमिकल रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये कंपनी बहुत तेजी से चल रही है। और हर आदमी, जब ये प्रोडक्ट इंडिया में बहुत तेजी से आ जाएंगे, फ्रेंचाइजी खुल जाएगी, तो सिर्फ ये हम लोग सीमित नहीं रहने वाले न्यूट्रिशन पर, बहुत सी कैटेगरी आने वाली है। मैंने जो स्टडी किया है, जो मैंने अभी तक आप लोगों से सीखा है, जो वीडियो देखे हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत सारी सर्विसेज भी आने वाली हैं, बहुत सारे और प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो हर प्रोडक्ट पे हमें कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगी, रिटेल करके भी और उसकी फ्रेंचाइजी लेकर भी। तो पैसा प्रोडक्ट से भी अच्छा मिलने वाला है और एफिलिएट से तो मिल ही रहा है, इसलिए दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है। इस कंपनी को आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। अरे सर, ग्रेट ग्रेट। मतलब आपका मतलब ये है कि अभी जो कंपनी एक पहले पार्ट में काम कर रही है, तो दूसरे पार्ट में काम करेगी तो इनकम 2 गुना 3 गुना होने के चांसेस ज्यादा हैं। बहुत अच्छा इनकम हो जाएगा। अरे सर, जबरदस्त आंसर प्रोडक्ट आपने की यहाँ इनकम तो पे। आना बाकी है, मतलब वो अच्छी इनकम होगी वो भी। हाँ, अभी तो 3 इनकम कंपनी की पेंडिंग है सर। जबरदस्त आंसर आपकी तरफ से आया है। हमारे क्वेश्चन जितने खतरनाक होते हैं, आपके जवाब उतने ही जबरदस्त आते हैं। लास्ट का क्वेश्चन कंपनी के फ्यूचर को लेके ऐसा, इसके बाद सेशन को समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। जी ये जी। कंपनी को फ्यूचर को लेके ये है, बहुत से लोगों ने, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर भी कुछ लोग ऐसे कनेक्ट है जो 18 साल के युवा हैं। कुछ भारतीय नारी शक्ति हमारे साथ हाउस वाइफ, लगभग 35-40 साल की उम्र में अपना घर भी संभालती है, यहाँ पे काम भी कर रही हैं। कुछ लोग अपने जॉब छोड़ने तक की बात कर रहे थे, हमारे मित्र थे, उनका, मोहित सर क्या मैं जॉब छोड़ दूं? तो मैं कंफ्यूज था, मैं उनको क्या जवाब दूं। गवर्नमेंट जॉब थी, क्योंकि आज वो गोल्ड रैंक पे हैं। मतलब ऐसी चीजें आ रही है। क्या इस बिजनेस को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कंपनी के फ्यूचर को लेके कंपनी का टर्नओवर क्या होगा? कंपनी इंडिया को किस नजरिए से देख रही है?
क्या लोगों को अपना भविष्य इस कंपनी के अंदर डाल देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बहुत से लोग कंपनी को छोड़ छोड़ कर लिवगुड के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनको 4-4, 5-5 लाख के जो चेक उनको 10-10 लाख की टीम पे भी नहीं आ पा रहे? यहाँ पे मात्र लोग 2500, 3-3 हजार लोगों की टीम पे बना पा रहे हैं। तो कितना सही रहेगा? कंपनी का भविष्य इंडिया को लेके क्या है, और लोगों का भविष्य इस बिजनेस को लेके क्या है, जो आज की तारीख में करीब करीब 25 से 30 लोग इंडिया के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं सर। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, मेरी जो स्टडी है, मैंने अभी ज्यादा समय तो इन्होंने जो मैंने स्टडी की उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ मोहित जी, कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे हमारे पास टीम फ्यूचर ब्राइट है, ऐसे लिवगुड का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। क्यों है? क्योंकि अभी हम लोग 8 लाख लोगों तक पहुंचे पूरी दुनिया में, और हम जी लोग 100 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं। यानी आने वाले समय में हम 100 करोड़ तक तो पहुंचेंगे ही, क्योंकि इतनी फास्ट हम ग्रो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अमेजोन जैसी कंपनियों को 20-20 साल लगे, फेसबुक को 10 साल लगे 100 करोड़ तक पहुंचने में, हमें 10 साल नहीं लगेंगे, हम बहुत कम सालों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यानी अभी जो हमें पहुंचना है उसको हम 0.01% पे हैं, बहुत कम परसेंट पे हैं, पॉइंट से भी कम पर है। तो बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। जितने लोग जुड़ चुके हैं वो सौभाग्यशाली है कि उनके नीचे सारी टीम आने वाली है। जितने लोग छोड़ चुके हैं, मैं उनको निवेदन करूंगा कि अपने अपलाइन के पास वापस जाएं और फिर से आप अपनी आईडी जो है ना उसको फिर से रिफ्रेश कर लें। 1,000 रुपये लगता है मात्र, लेकिन ये बिजनेस आपको लाखों रुपए कमा के देने वाला, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी आप कल्पना करते और लोगों ना लेकर आएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं फ्यूचर में कि आप हैरान रह जाएंगे कि जब बिजनेस ज्वाइन किया तब सोचा भी नहीं था। और ऐसे कोई देश नहीं इसकी यात्रा आपको ना कराई जाएगी। यानी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ने वाली है, और ये फ्यूचर बहुत तेजी से जाने वाला है। अगर मैं हमेशा बोलता हूं कि अमेजॉन का टर्नओवर अगर 44 लाख करोड़ रुपए का है, 44 लाख करोड़ का पहुंचा है इतने सालों में, ठीक है, आज वो 44 लाख करोड़ का करते हैं 6 महीने या साल भर में, तो अगर उसका 10% भी करेंगे 4 लाख करोड़ रुपए, तो अभी हम 400 करोड़ पर हैं। 4 लाख करोड़ जब करेंगे इंडियन करेंसी के हिसाब से 4 लाख करोड़ रुपए का, तो आप सोचिए कि हमारे घर में इसका एक बूंद भी गिरेगा तो करोड़ों रुपए होगा। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सारा पैसा आने वाला है और बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है। आप और आपके साथी गदगद हो जाएंगे कि क्या इतनी बड़ी कंपनी में हम जुड़े, प्राउड फील करने वाले आप लोग, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। करोड़ों लोग जुड़ेंगे और बहुत सारा पैसा बटने वाला है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि जो भी आज विश्वास करेगा वो बहुत ग्रोथ लेगा। मैं आपको बताऊं, हम लोग एमवे में थे और एमवे के एक लीडर हैं जिनका मैं बहुत सम्मान से नाम लेता हूं, डेस्टर येगर। आप कभी डालिए गूगल में तो आपको भगवान दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। जब उन्होंने ज्वाइन किया था और जितने लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया था, वहां पर प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत तकलीफें थी। उन लोगों ने तकलीफें उठाई, वहां पर अपने कंधे में प्रोडक्ट ले आने पड़ते थे और बहुत सारी तकलीफें उठाई। मैं बताऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा। मैंने इतनी तकलीफें थी उस कंपनी में, उन्होंने विश्वास किया। जितने लोगों ने शुरुआत में विश्वास किया, आज 60 साल हो गए उनके घर में करोड़ों रुपए हर महीने आता है उनको। मरे हुए कितना टाइम हो गया, उनके खानदान को पैसा मिलता है और इतने पैसे वाले हो गए वो लोग सबके सब। जितने भी लोग एमवे के शुरुआती लोग हैं, हर्बल लाइफ के शुरुआती लोग हैं, फॉरएवर के शुरुआती लोग हैं, जितने भी लोग इस तरह की ब्रांडेड कंपनियों के शुरुआती लीडर, आप जाके देखिए उनके पास, आप चेक करिए यूट्यूब पर, आप पाएंगे करोड़ों करोड़ रुपए कमाए। उनकी नस्लें बदल गई, पुश्तें बदल गई, उनकी पुश्तों में काम नहीं करना उनको। तो वो चीज लिवगुड में होने वाली है, क्योंकि लिवगुड की शुरुआत है। जब लिवगुड को 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, 5 साल होंगे, आप सब लेगेसी बना चुके होंगे, आप सबको बहुत बड़ी इनकम आ रही होगी, एक बहुत बड़ी होप मिलेगी। तो कई लोग बोलते हैं कि सर मैं यंग लड़का हूं तो मैं उसको फ्यूचर बना सकता हूं। तो मैं उसको बोलता हूं कि आप जो है ना पार्ट टाइम में करो। हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लीडर कब आएंगे नहीं मालूम। आप अपना प्रयास करते हैं पर ये दूसरों के लीडर के आने पर ये बिजनेस चलता है, तो कौन सा लीडर कब आएगा नहीं मालूम। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम में करते हैं, अपनी नौकरी के साथ करते हैं, बिजनेस के साथ करते हैं, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको आएगा नहीं। और आप जब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, तब आप किसी से बात करेंगे तो पॉस्चर हाई रहेगा और जल्दी आ जाएगा। जब हमारे पास पैसा जेब में नहीं होता और हम लाखों की बात करने किसी से जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता और लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं है। इस दुनिया का दुर्भाग्य यह है कि लोग, हर आदमी दमदार के साथ जुड़ना चाहता है, हर आदमी सफल के साथ जुड़ना चाहता है, हर आदमी नॉलेज वाले के साथ जुड़ना चाहता है। और आप ये तब बन पाओगे जब आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। तो शुरुआत में मैं एडवाइस करता हूं कि लोगों को इसे पार्ट टाइम में करना चाहिए। जब आपके पास अच्छी लीडरशिप आ जाए, जब अच्छा पैसा रेगुलर आने लगे, तो अपने अपलाइन से पूछ के आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। और इस नेटवर्क बिजनेस से जो पैसा आता है उसको आप जमा करिए। हम लोगों ने यही किया। आज हम लोगों को कोई पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने उसको प्रॉपर्टी में डाला, म्यूचुअल फंड में डाला, इसको इन्वेस्टमेंट किया। आज हमारे देश में इतना पैसा आता है, कहीं पर हम जमा कर देते हैं। आज मोहित सर अगर 10 करोड़ रुपए कहीं पर लगा दें, तो 1% भी अगर आएगा तो महीने का 10 लाख रुपए आएगा। वो कुछ भी नहीं करे तो हमेशा जिंदगी और अच्छे से रह सकते हैं। तो अपने पैसे को आप ये मत सोचो कि कंपनी रॉयल्टी इनकम देगी। आप पैसा कमाओ और इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो और उससे आपको रिटर्न आएगा, लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी मिलेगी।
पार्ट टाइम में कीजिए, जब लीडरशिप आ जाए तो फुल टाइम में कीजिए। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि लिव गुड अपने आप में एक क्रांति है, रेवोल्यूशन है, बहुत सोचा समझा प्लान है, बहुत से लोगों ने दिमाग लगाया तब ये जाके बना है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है और हम सब लोग बहुत लोगों का भला करने वाले हैं। लेकिन जो भी मैंने बातें की हैं, जो भी मैंने आपको आंसर दिए हैं, ये सब मैंने मोहित सर से सीखा है, मैंने जो है यहाँ पर हमारे गणेश राव सर से सीखा है, मैंने अभिषेक सर से सीखा है, मैंने टीसी शर्मा सर से सीखा है, जितने भी हमारे डायमंड राहुल हैं, जितने सब लोग इनसे सीखा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। और हो सकता है मेरी किसी बातों में अगर आपको लगता है इंप्रूवमेंट करना है तो अपने अपलाइन से पूछ के अप्लाई कीजिएगा। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है और मैं हमेशा कहता हूं कि मौका और एहसास हमेशा साथ साथ नहीं चलते। जब मौका होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो मौका नहीं होता। आज मौका भी है, नए लोगों को बोल रहा हूं, आज मौका भी है, एहसास भी हो चुका है। अभी निर्णय लीजिए, अभी, और अपने अपलाइन के साथ बैठिए, इसको समझिए, ज्वाइन करिए, आओ हम सब मिलके लोगों की लाइफ बदल देते हैं। अरे सर, बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। और आज का जो सेशन है, जो लास्ट का स्पीच है आपका, जिस लेवल पे आपने बताया है, जिस लेवल पे आपने बोला है, जबरदस्त रिस्पॉन्स लोगों को, मतलब लोगों के स्माइल जैसे होता है कि कोई पिक्चर में अच्छा सीन चल रहा होता है तो लोग ऐसे देख लेते हैं कि वो पलक भी नहीं झपकते। तो मैं कुछ लोगों को देख रहा था, बड़ी शिद्दत से आपको सुन रहे थे। अब बड़े, मैं तो उनके चेहरे पे ज्यादा फोकस था क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग सेशन से भी सुन सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इस, मतलब इतनी श्रद्धा थी इस सेशन को सुनने की। और मैं एक गर्व से कह सकता हूँ, जिस दिन हमारा पे आउट वाला दिन वैसे होता है ना कि महीने का चेक ही बनेगा 12-12, 14-14 लाख, ये सब के सब जब भी नहीं बैठते इतनी देर तक, जितना 2:30 बजे तक करीब करीब 450 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति सीखने के पर्पज से तो है। यहाँ पे ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हर एक व्यक्ति सीखना चाहता है। अगर आपको सिखाना आया तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति सीख के इस बिजनेस से पैसे कमा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर मैं लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप परमिशन देते हैं तो। जी जी सर, जी सर। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो मेरा एक कोटेशन है जो मैं सबके साथ बोलना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप चाहो तो माइक अनम्यूट करा के बोल सकते हैं, जिससे कि हमको बड़ा जोश आता है ना। तो अगर आप इजाजत देंगे तो सबके माइक ऑन करके हम बोलते हैं, जो अब तक नहीं मैं हुआ। चाहूंगा जो हमारे होस्ट हैं तो सबको एक बार, वो होस्ट, वो सॉरी, सबको एक बार अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया जाए, जो सबके माइक अनम्यूट हो जाए, जो सब आसानी से बोल भी सके। जी सर। तो अगर आप माइक अनम्यूट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारा मिशन है 2030 तक, दिसंबर तक हमें 1 लाख लोगों को 1 लाख कमाने में जो है हेल्प करनी है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर हेल्प करेंगे और ट्यून फ्यूचर ब्राइट के साथ मिलकर बहुत से लोग जिंदगियां बदलेंगे हम लोग। तो क्या आप सब हमारे साथ हैं? आप सब हमारे साथ हैं? यस चल हम एक साथ में हैं। सब ये पता सर, अभी अनम्यूट का ऑप्शन शायद मैंने आपको म्यूट का, सबको ही मैंने म्यूट कर दिया है शायद, मे बी। अरे तो मेरा एनर्जी लेवल पता ही था। आपका तो आवाज आ रहा था, लेकिन लोगों का आवाज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बहुत से लोग ट्रैफिक में है, बहुत से लोग इधर उधर हैं, तो लेकिन ओके मेरे ओके, हिसाब से तो सबका एक बार फिर से माइक अनम्यूट करें क्या? नहीं, एक बार मैं कर देता हूँ, लेकिन लोग ना जो ट्रैफिक में, वो इसको वो ना करें, वो शेयर ना करें, वही ओके लोग अनम्यूट करें जो आसानी से बोल सकते हैं, जो ट्रैफिक में वो अनम्यूट ना करें। एक बार फिर से मैं इजाजत देता हूँ सभी सेफ्टी लीडर। फर्स्ट। सर यस सिस्टम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बत्रा सर। एंड तमाम सभी लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इतनी शिद्दत से आज का सेशन आपने सुना, और आज का सेशन सक्सेसफुल रहा और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आज की तारीख में आया है। और मैं एक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लीडर्स यहाँ पे कनेक्ट हैं, ऐसे हमारे सेशंस वीक में एक बार मोहित सर की क्लास में आप आइएगा और आप सबको मौका दिया जाएगा एज ए गेस्ट बन के आप अपनी जर्नी रख सकते हैं। इस सेशन का मकसद ये नहीं है कि आपकी प्रोफाइल, यानी कि सर के पास नॉलेज थी, सर ने अपना नॉलेज दिया, आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग अपना सब कुछ, आपने इस बिजनेस में क्यों इन किया, इससे पहले क्या चैलेंजेस आए, आपके क्या सपने हैं, आप मुझे पहले एक दिन पहले टाइटल दीजिएगा ताकि मैं उसके बारे में क्वेश्चन लिख सकूं और ताकि अगले दिन आप उसका रिप्लाई कर सके आसानी से। आपकी निजी जिंदगी हो जिसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपके साथ ऐसी समस्या हो रही हो जिसका आप जवाब जनता से चाहते हैं, यानी कि आज की तारीख में एक परिवार है ये हम सब लोगों का, ये परिवार की एक जरूरत है आप सब लीडर्स को बढ़ावा देना।
तो मोहित सर के पहले सेशन में, मोहित सर की क्लास के पहले सेशन में डॉक्टर बत्रा सर आज फर्स्ट एपिसोड में आए और ये सेशन मेरे हिसाब से तो जबरदस्त रहा। कैसा लगा आपको ये सेशन चैट बॉक्स में डालिएगा ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया यहाँ से ले सकूं। कैसा लगा आज का सेशन, मैं जानना चाहूंगा। क्या एपिसोड 2 हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं चैट बॉक्स में डालना चाहूंगा। और कौन एपिसोड 2 में सबसे पहले किस व्यक्ति को चाहता है आप बताइएगा। मेरी रिक्वेस्ट उससे रहेगी उस व्यक्ति को इस मंच पे लाने की जो लिवगुड में आपको लग रहा है अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं एक एक करके, मेरा मकसद है कि हर एक व्यक्ति को इस बिजनेस के साथ साथ इस सेशन के अंदर लेके आऊं ताकि उसकी नॉलेज उन सभी लोगों तक पहुंचे और वो रिकॉर्डिंग सेशन आपके पास हमेशा बना रहे। हमारा मकसद है अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी, टीसी शर्मा सर, योगेश सर, राहुल सर, अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत से लोगों ने नाम भी लिख लिख के भेजे अपने फेवरेट लीडर्स से। थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी गुड। ऐसा सन रहा है कि जिंदगी में कुछ भी हो, बड़ी अच्छी बात लिखी है सर ने, सफलता जरूर लेना है। ग्रेट सेशन सर, मोहित त्यागी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा ही टीएसएस अहमद सर ने लिखा है मोहित सर को हम बुलाना चाहेंगे, तो होस्ट कौन करेगा अगर मैं आऊंगा तो तो उस दिन मैं रखूंगा अपना भी सेशन किसी दिन, उसकी दिन कुदरत ने चाहा तो। थैंक यू वेरी मच जितने लीडर्स थे। आज का सेशन रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा और इस सेशन को आप अपने यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। आने वाले वक्त में ये भी सेशन, जो भी जिस गेस्ट को मैं यहाँ पे गोल्ड प्लस को लेके आऊंगा, वो रिकॉर्डिंग सेशन बकायदा एडिट वेडिट करके हम आपके चैनल पे अपलोड भी करा के आपको देंगे। ये भी जिम्मेदारी हमारी होगी। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली हो रही है, प्लस आपके नाम से आपका चैनल बनाया जाएगा जो हमारी को टीम बैकएंड की टीम बनाएगी। वो वीडियो, वो पूरा सेशन 1 घंटे का आपके चैनल पर डाला जाएगा। उस चैनल के माध्यम से आप कोई भी लीडर्स के पास जाते हैं, आप दिखाते हैं कि आपको आप क्या हैं, तो आप दिखाना मैं ये हूं। जैसे ही आपने वो वीडियो उसको दिखाया, उस बंदे ने क्लिक करा तो 99% बंदा बैन हो जा रहे। भाई 500 लोग सुन रहे हैं इसको, ये जरूर कुछ बड़ा आदमी है। तो दिखावा सबसे बड़ा होता है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सूत्र है, जो दिखता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो मेरे दोस्तों, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यूं तो आते हैं सब जाने के लिए, लेकिन असली जाना उसका जिसको सुबह होते ही सलाम होती है। तो ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। आज की तारीख में अगले बृहस्पतिवार को एक नए गेस्ट के साथ हम फिर आएंगे। गोल्ड प्लस लीडर्स को हम यहाँ पे लेके आएंगे और हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस सेशन को अटेंड करना। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है इस मंच पे आना, क्योंकि ये मंच कहीं ना कहीं आपको भी रिप्रेजेंट करता है और सभी लोगों को भी बढ़ावा देता है कि एक आम आदमी भी उठ के कहां से कहां इस बिजनेस के। मेरे पास ऐसे भी कुछ गोल्ड हैं जिनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे, लेकिन आज इस बिजनेस से 40-40, 50-50 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं साहब। ऐसे ऐसे गोल्ड को भी मैं लेके आऊंगा। अब देखना कितना मोटिवेशन आपको मिलेगा उनकी जर्नी जानकर। ऐसे ऐसे लोगों को भी जाऊंगा जो 4-4 साल से इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बिजनेस में इन करने के बाद उन्हें उनका माइंड सेटअप पूरी की तरह पूरा चेंज हो चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को भी इस मंच पे मैं लेके आने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच। और एक अपडेट और मैं दे देता हूं, 2 दिन हमारा दिवाली रहेगा, सैटरडे संडे। मेरे हिसाब से सैटरडे संडे हम ऑफ करेंगे, यानी कि कल का सेशन टीसी शर्मा जी का होगा, जिसे आप इसी लिंक पर क्लिक करके सेशन का अटेंड कर सकते हैं कल रात्रि 8 बजे। सैटरडे का सेशन आपके वोटिंग के अनुसार हम चालू भी कर सकते हैं या उसको उस दिन ऑफ भी कर सकते हैं। संडे हमारा ऑफ रहेगा। संडे दिवाली है तो अपने घर में बैठ के परिवार के साथ दिवाली बनाएं। और 26 नवंबर को हमारा प्रोग्राम है दिल्ली के अंदर, जो बड़ा सेमिनार है। 300 से ज्यादा की सीटिंग बुक हो चुकी है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो अपने अपलाइन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मात्र 200 रुपए के टिकट के माध्यम से आप 3 डायमंड आपके सामने होंगे। और जैसे बत्रा सर ने बताया, 40 से 50 मिनट का बत्रा सर का सेशन होगा। और जिसे मेरी जर्नी जाननी है वो सेशन को जरूर अटेंड करें। अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए उस जर्नी के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास उठा के देख लेना, इतनी जबरदस्त जर्नी आपको किसी की नहीं मिलेगी। ये मैं घमंड नहीं कर रहा, एक्चुअल बता रहा हूं। मतलब जैसे एक मूवी बनी है संजू, एक्टर तो सब है, लेकिन संजय दत्त की स्टोरी में कुछ अलग ही दम था, जो 400-600 करोड़ के समथिंग लेके चली गई। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी में ट्विस्ट था। जो राजकुमार हिरानी ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा, जबरदस्त हुआ। तो हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चले हैं, हमने कहां से शुरुआत करी, कहां से 1-1 रुपए के लाले पड़ा करते थे, मोटरसाइकिल में फूंक मार के मोटरसाइकिल चलाया करते थे, डीजल और मट्टी तेल का मिक्स करके गाड़ी चलाया करते थे। सारी जर्नी आपके सामने लेके आऊंगा। वो जर्नी कहां से कहां तक पहुंची और आने वाले 2024 में मर्सिडीज जैगवार तक कैसे पहुंचने वाली है, वो सारी आपको 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर लेके आने वाला हूं। अधिकतर लोगों ने बुकिंग कर लिया, जिन्होंने नहीं करी है बुकिंग कराइए। दिवाली के बाद उस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट करेंगे। उसके बाद गोवा के अंदर एक आरटीपी हम लेके आने वाले हैं, जो जबरदस्त 2 नाइट का रखे हैं, 1 नाइट का रखे हैं। उसका अपडेट भी मैं आपको प्रोग्राम के बाद 26 नवंबर के बाद दे दूंगा।
तो थैंक यू वेरी मच जितने लीडर्स हैं आज के सेशन में बने रहे। तो मोहित सर की क्लास में सेकंड एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ मिलेंगे रात्रि 8 बजे नेक्स्ट थर्सडे को। आपकी जो जो प्रतिक्रिया है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालें जिसमें मैं हूं, मुझे टैग करें और बताएं कि आपने सीखा, कैसा आज का सेशन आपको लगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए सेशन के साथ।